अच्छा भाई क्लास, तो आपके पास पुराना कोड ये रहा। हमारे पास एक ऐप डॉट जेएस था, ऐसा ही है, जिसके अंदर हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ जरा इसको चला के। जब तक ये चल रही है भाई, हम इसको और देखते हैं। अच्छा भाई, आपके पास रिडक्स क्या है क्लास, कौन बताएगा? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, स्टेट को मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, एक सवाल है मेरा, क्या रिडक्स जो है वो सिर्फ रिएक्ट के साथ यूज़ हो सकती है? भाई एंगुलर हो या व्यू जेस हो, सही है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा भाई, लास्ट में हमारे पास ये वाली एप्लीकेशन थी, सबको याद है ये या भूल गए? हमने छोटा सा काउंटर बनाया था। अच्छा, इसके अंदर रिडक्स भी हमने इम्प्लीमेंट करी थी। हमारे पास जो वैल्यू चेंज हो रही है स्टेट की, वो हमारे पास कोई लोकल स्टेट नहीं है, हमारे पास क्या है, वो ग्लोबल स्टेट है। अच्छा, अब ग्लोबल स्टेट क्या है? आप इस चीज को कहीं भी यूज कर सकते हो। इस स्टेट को क्या कर सकते हो, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अच्छा भाई, आपके पास कुछ रिडक्स का एक फ्लो था आपके पास, याद है किसी को या भूल गए? याद है सबको? चेक करते हैं भाई कितनों को याद है। अब ये देखो, आपके पास क्या है भाई, आपके पास पहले व्यू है सबसे पहले, ऐसा ही है। मैंने आपको एक बात बताई थी, व्यू से क्या क्रिएट होता है? एक्शन क्रिएट होता है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं चार चीजों की। व्यू, एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, चार चीज हो गई आपके पास। अब इन चार चीजों का आपस में कोई रिलेशन होगा। अच्छा, अब कैसे रिलेशन होगा इसके ऊपर बात करते हैं। आपके पास सबसे पहली चीज है व्यू, ऐसा ही है। अच्छा भाई, व्यू से क्या होगा, इवेंट क्रिएट होगा। इवेंट क्रिएट होगा, वो जाएगा एक्शन के पास। अच्छा, अब एक्शन के पास क्या होगा भाई, एक फंक्शन है। अच्छा, एक्शन मतलब होता क्या है, कौन बताएगा? लास्ट टाइम मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट होता है। आप लोगों ने डिस्पैच यूज करा था, डिस्पैच के अंदर उसके आर्गुमेंट में आपने ऑब्जेक्ट पास करा था। वो जो ऑब्जेक्ट था ना, वो आपके पास एक्शन है। लेकिन उस एक्शन से पहले हमारे पास एक और स्टेप होता है, शायद आपको याद हो। व्यू क्या करता है, एक्शन क्रिएट करता है। वो जाता है एक्शन की फाइल में, वहां पे एक्शन पहले प्रोसेस होता है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, प्रोसेस कहां पे होगा, एक फंक्शन के अंदर प्रोसेस हो रहा है। भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। जब सारा काम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, फिर एक्शन क्या करता है, अपने आप को डिस्पैच करता है। याद है सबको? डिस्पैच करता है। डिस्पैच जब होता है तो वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके जाता है, जिसके पास दो चीजें होती है, टाइप और, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा भाई, ये आपके पास व्यू है, ऐसा ही है क्लास। इस व्यू से क्या हो रहा है, एक एक्शन क्रिएट हो रहा है। अबे यार, स्क्रीन का पता नहीं क्या मसला आ गया आज। तो क्लासरूम पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अब सही है? चलो मैं काम करता हूं। स्क्रीन शो हो रही मेरी? अब भाई स्क्रीन शो हो रही मेरी? हो गई? बस सही है, पीछे वालों के साथ हो रहा, अच्छा है। अच्छा भाई, अब ये आपके पास क्लास व्यू आ रहा है, ऐसा ही है। पर भाई क्या हो गया, इसको इतना हैंग क्यों हो रहा है ये? हाँ, तो यहाँ भी अटक गया ये। भाई इसको बंद कर दो। हाँ, तो गूगल पे तो स्क्रीन शॉट हो रही है मेरी सबके पास। यार एक काम करो, आप तीनों उठो और पीछे जाओ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तीन, एक दो तीन जगह छोड़ दिया करो। तुम अंदर जाना, तुम सेंटर में बैठना, और तुम यहाँ बैठना, ऐसे ही होगा, वरना ऐसा सही है। हाँ, तो तुम अंदर जाना। हाँ, तो यहाँ बैठो, तुम दोनों आगे पीछे जाओ। अच्छा भाई क्लास, अब यहाँ देखो भाई, जल्दी जल्दी कर लो यार। एसी तो ऑन ही है। उसमें एक फैन ऑन कर दो वहां से।
बंद करो। अच्छा भाई क्लास, अब यहां देखो आपके पास क्या है भाई, यहां पे व्यू आ गया, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब ये व्यू क्या करेगा? अच्छा भाई जो तीनों पीछे जा रहे हैं, ज्यादा पीछे ही मत जाओ, एक काम करो चेयर लेके ना आगे आ जाओ, अगर आगे आना है तो। जब प्रैक्टिस का टाइम है तो पीछे चले आना, मसला नहीं है। अगर आगे आना तो आगे आ जाओ चेयर्स लेके। पीछे जाओ। अच्छा भाई क्लास, अब यहां देख लो आप लोग, आपके पास ये व्यू आ गया, ऐसा ही है। अब व्यू पे क्या हो रहा है भाई, एक एक्शन क्रिएट हो रहा है। एक्शन कहां क्रिएट हो रहा है? ये रहा, नजर आ रहा है सबको? एक डिस्पैच हो रहा है यहाँ पे, काउंटर प्लस एक्शन। भाई एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं एसआरसी में, अपने स्टोर में। अच्छा भाई स्टोर के अंदर सबसे पहले किसमें गया हमें? एक्शन, ये बना हुआ एक्शन, ऐसा ही है क्लास। अच्छा यहाँ पे इस वक्त ना एक्शन में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, डायरेक्ट क्या हो रहा है, यूआई पे एक्शन क्रिएट हो रहा है, ऐसा ही है। एक्शन क्रिएट हुआ और यहाँ पे एक्शन डिस्पैच हो रहा है। भाई ये चीज सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा भाई एक्शन जब डिस्पैच होगा वो किसके पास जाएगा? रिड्यूसर के पास जाएगा, ऐसा ही है या नहीं? भाई वो जाएगा रिड्यूसर के पास। अच्छा यहाँ पे एक सवाल भी उठता है, वो सवाल मैं आपसे करूंगा अभी। एक्शन जाएगा किसके पास? रिड्यूसर के पास। भाई वहां चेक करेगा टाइप उसकी, ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, दो चीजें, टाइप है और पेलोड है। टाइप से क्या करेगा, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। मैं गया यहाँ पे काउंटर रिड्यूसर के अंदर, ये चेक करेगा एक्शन डॉट टाइप, अगर क्या है आपके पास काउंटर प्लस है तो भाई आपको ये काम करवाना है, मतलब रिटर्न काउंटर इक्वल टू प्लस प्लस काउंटर। काउंटर का आपके पास ये रही आपकी स्टेट्स, नजर आ रहा सबको? भाई काउंटर रिड्यूसर, मतलब रिड्यूसर के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, दो आर्ग्यूमेंट लेता है वो आपसे, कितने, सॉरी दो पैरामीटर्स लेता है। कौन कौन से पैरामीटर्स? पहला वाला होता है स्टेट, आपकी स्टेट्स, सारी ग्लोबल स्टेट्स, और सेकंड आपका एक्शन जो डिस्पैच होकर आता है। एक्शन में जो डिस्पैच होकर आता है वो रिड्यूसर में काम देता है सेकंड आर्ग्यूमेंट पे। क्लास क्लियर है ये चीज? हमने क्या करा, एक्शन डॉट टाइप अगर इक्वल्स टू क्या है, काउंटर प्लस है, तो भाई काउंटर के अंदर क्या कर दो, प्लस प्लस काउंटर कर दो। ये चीज सबको समझ में आ रही है क्लास? अच्छा भाई हमने क्या करा था क्लास लास्ट टाइम, अपने रिड्यूसर का एक रूट रिड्यूसर बना दिया था। अब कौन बताएगा रूट रिड्यूसर बनाने की वजह? भाई इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक रिड्यूसर है, ऐसा ही है, इस वक्त हमारे पास एक है, आगे जाके हमारे पास 3-4 होंगे। अच्छा भाई ऐसा भी होता है कि एक एक एप्लीकेशन के अंदर 50-50 होती है, सही है। हम भी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो हमने भी जो है मतलब तकरीबन कुछ 50-60 रिड्यूसर बनाए। अब आपकी कंडीशन के ऊपर है। अच्छा लास्ट भी नहीं है कि आप 50-50 बनाओ या 60-60 बनाओ या 30-40 बनाओ, आप एक भी बना सकते हो। आप एक बनाओ और उसके अंदर सारा काम कर दो, लेकिन वो एफिशिएंट काम नहीं होगा फिर, मतलब एक तरीके से उसमें खिचड़ी बन जाएगी। पूरी एप्लीकेशन की स्टेट आप एक ही जगह रख दो, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैनेज करना क्या मुश्किल होगा, उसका कोड पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो भाई हम लोग क्या करते हैं अक्सर, जो मतलब हमारे पास जो काम होता है, जिस काम का मतलब हमारे पर्पस हो, उसके लिए अलग अलग चीजें बनाते हैं। जैसे हमारे पास अभी क्या था भाई, काउंटर था, ऐसा ही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हमने काउंटर के लिए ना एक रिड्यूसर बना दिया, काउंटर रिड्यूसर। अगर मेरे पास लॉगिन का होता, मतलब ऑथ का, तो मैं क्या करता, ऑथ का एक अलग बनाता, अब उसमें साइन अप भी होता और लॉगिन भी होता, मतलब अलग अलग रिड्यूसर बनाता मैं, तो काम को डिवाइड करता मैं। जी अर्सलान, बिल्कुल हर रिड्यूसर के फोल्डर में हर रिड्यूसर का एक अलग फाइल बनेगी, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि एक ही रिड्यूसर की फाइल को स्टेट्स की बात कर रहे हो ना, हर रिड्यूसर की अपनी अपनी स्टेट्स होंगी। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम सारी स्टेट्स को एक जगह रख दो, एक ऑब्जेक्ट में रख दो, और जहां से रिड्यूसर बना रहे हो वहां पे इसको इंपोर्ट कर लो। लेकिन हम ये तरीके यूज नहीं करते। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास काउंटर रिड्यूसर है, अच्छा अभी तो जो मैंने स्टेट यूज करी है वो तो सिंगल स्टेट थी, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दी। मेरे पास और भी स्टेट हो सकती है एक ही रिड्यूसर के अंदर, तो मैं ये वाला तरीका यूज करूंगा, इनिशियल स्टेट वाला, जो मैं लास्ट टाइम करवा रहा था लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। तो यानी कि सर एक रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल स्टेट्स दे सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। एक रिड्यूसर के अंदर आप 1000 करो, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा भाई रूट रिड्यूसर बनाने की वजह, जितने भी हमारे पास रिड्यूसर है उसको हमने एक जगह पे
कंबाइन कर दिया। भाई कंबाइन करने की वजह कौन बताएगा? देखता हूँ भाई क्लास में कौन जीता है, कौन बताएगा कंबाइन करने की वजह? एक और वजह भी थी, स्टोर में आता हूँ मैं जरा। आया ना सर या नहीं आया? भाई स्टोर के अंदर आपसे क्रिएट स्टोर 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, सही है? रिड्यूसर्स, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और आपसे क्या लेते हैं तीसरा? अप्लाई मिडिलवेयर। अप्लाई मिडिलवेयर क्या है बाद में बात करता हूँ, पहले मैं बात करूँ रूट रिड्यूसर की। अब मेरे एप्लीकेशन के अंदर 10 रिड्यूसर है, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और उसको अलग अलग देना पड़ेगा। मैंने क्या करा भाई, सबको एक रूट में रख दिया कंबाइन रिड्यूसर, और उसको उठा के मैंने किस में रख दिया? स्टोर में रख दिया। अब आया समझ में क्लास या नहीं आया? कोई सवाल किसी का इसके अंदर? सर यहाँ पे वो जो हम रेडेक्स टूलकिट यूज करते हैं, टूल किट की बात नहीं करो, एक्सटेंशन जो यूज करते हैं रेडेक्स टूल, डेफ टूल की जो किट्स होती हैं जो वो एक अलग चीज़ है। हाँ वो नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो जो एक हम एक्सटेंशन यूज करते हैं गूगल ट्री, हाँ तो वो यहाँ पे हम कहीं लगाते हैं ना, ये स्टोर के अंदर ही लगाते हैं। यार, एक्सटेंशन अगर तुम्हें यूज करनी हो तो कर सकते हो, हमें यहाँ पे कुछ लगाना पड़ता है, हाँ तो इसी के अंदर देना पड़ता है, क्रिएट स्टोर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट। यस सर, हाँ। यहाँ पे आपने जैसे कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग दी, वो एम्प्टी ये दिया हुआ ऑब्जेक्ट तो कर्ली ब्रैकेट और ये अप्लाई मिडिल में। हाँ एक जगह मैंने देखा था यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस थी, तो उसमें उन्होंने रूट रिड्यूसर, कॉमा और वो एक विंडो डॉट एफ कुछ करके एक्सटेंशन था। यार, वो क्या होता है आपको ना यहाँ पे स्टेट्स बता रहा होता है कि कब स्टेट्स अपडेट हो रही है, कब डिलीट हो रही है। तो तो कैसे लगाएंगे? हाँ, अभी हम एक्सटेंशन वाला काम नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सटेंशन जो है ना जितनी भी है वो मैं नहीं करवा रहा। अभी आपके पास रिडक्स की एक्सटेंशन आती है गूगल के अंदर, वो आपको बता रहा होता है, वो मॉनिटर कर रहा होता है आपकी स्टेट को कि पुरानी वैल्यू क्या थी, अब अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है, मतलब सारी स्टेट जब तक वो अपडेट हो रही होती है वो बता रहा होता है। अच्छा भाई क्लास, ये चीज़ समझ में सबको नहीं आई? अच्छा भाई, अब यूआई पे आपको उसको शो करवाना है स्टेट को। अच्छा भाई क्लास, अब आपको ये स्टेट जो है ग्लोबल स्टेट यूज करनी है अपनी यूआई पे। तो भाई सबसे पहले उसको बुलाने के लिए आपके पास एक, कहाँ गया भाई, एक हुक आपके पास कहाँ है? यूज सिलेक्टर नजर नहीं आ रहा भाई मुझे, ये रहा। क्लास नजर आया सबको? यूज सिलेक्टर। भाई यूज सिलेक्टर क्या लेता है आपसे? एक कॉलबैक फंक्शन, उसके पैरामीटर के अंदर क्या होता है? पूरा स्टोर होता है। भाई मैंने बोला स्टोर डॉट काउंटर रिड्यूसर, मतलब स्टोर के अंदर एक रूट रिड्यूसर है, रूट में जाता हूं मैं, रूट में क्या आपके पास? काउंटर रिड्यूसर। भाई उसको लेकर आओ, बाकी और किसी को लेकर नहीं आओ। स्टेट आ गई आपके पास क्लास है? नहीं आई? अच्छा भाई, अभी आपके पास सिंगल स्टेट थी काउंटर वाली, ऐसा ही है? एक मिनट, रिड्यूसर का है ये रहा काउंटर, तो इसने आपको सिंपल क्या पास कर दिया होगा यहाँ पे स्टेट पे? काउंटर पास करोगे नहीं करा होगा? भाई ये देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है अभी? 0। मैं जाके इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं। क्लास वैल्यू क्या आ रही है इसकी अब? 110। मतलब आपके पास ये ग्लोबल स्टेट है। भाई जितने भी कंपोनेंट आपके पास, जहां इसको यूज करना हो वहां यूज कर सकते हो। अच्छा भाई क्लास, कोई सवाल अब किसी का इसके अंदर? जो चीज अगर ना समझ में आई हो मैं उसको रिपीट करूं, फिर हम आगे बढ़े। आज रिडक्स हमारे पास 70 to 80% कंप्लीट हो गई है, कुछ चीजें बाकी हैं बस। अच्छा देखो, ये आपके पास यूज डिस्पैच है, क्या आपके पास? यूज डिस्पैच। हाँ, ये रिडक्स का मतलब ये है रिएक्ट रिडक्स का, नजर आ रहा आपको? अच्छा, ये आपके पास क्या है? यूज डिस्पैच। ये डिस्पैच क्रिएट करेगा, ऐसा ही है? ये डिस्पैच क्या कर रहा है यहाँ पे? क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे डिस्पैच पास हो रहा है। अच्छा, ये डिस्पैच मैंने कहीं इंपोर्ट नहीं करा, ऐसा ही है? शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक और चीज, अप्लाई मिडिलवेयर थंग। क्या काम करता है ये? एसिंक्रोनस, हमारे एक्शन को एसिंक्रोनस परफॉर्म करवाता है। अच्छा भाई, आपका जो एक्शन होता है कहाँ है भाई? ये रहा, ये वर्क करता है सिंक्रोनस, लेकिन हम इसके अंदर एपीआई वगैरह कॉल करवाते हैं, तो भाई एपीआई तो हमेशा एसिंक्रोनस कॉल होती है, क्योंकि उसमें वेट टाइम लगाना पड़ता है भाई, हमें टाइम लेता है वो। हम काम आगे थोड़ी बढ़ा देंगे, हम बोलेंगे भाई इससे पहले वेट करो, तो वेट करवाने का मतलब एसिंक्रोनस। तो भाई जब भी आप अपने डिस्पैच को एसिंक्रोनस करते हो
तो आप क्या करते हो, वहाँ पे कॉल बैक यूज़ करते हो। ये नजर आ रहा है सबको ये? अच्छा भाई, अब ये क्या करता है, रिटर्न, और रिटर्न आपसे क्या लेता है हमेशा, एक कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन के पहले आर्ग्यूमेंट में क्या मिलता है आपको, डिस्पैच। अच्छा भाई, डिस्पैच गुड क्या है, सेल्फ फंक्शन है जो आपसे क्या लेता है, एक अदद ऑब्जेक्ट। क्लास क्लियर है चीज? हाँ, डिस्पैच कहां से आ रहा है भाई, डिस्पैच इसका अपना है ना, बता तो रहा हूं मैं, ये लगा हुआ ना यहाँ पे, सही है, ये रहा डिस्पैच। अब डिस्पैच कहां से आ रहा है इसको इतना लेके परेशान नहीं होना। अब ये कह सकते हो ये डिस्पैच जो है नाम रख दिया मैंने बस। करके देख लेते हैं भाई, अच्छा मैंने कभी करा तो नहीं है, मैं करके देख लेता हूँ भाई इसको। मैं क्या करता हूँ, इसको हेलो कर देता हूँ, सही है। अब चेक करते हैं जरा, सही है। अब ये डिस्पैच रखने की वजह क्या होगी कि बंदे को पता चले, मतलब डेवलपर को पता हो कि भाई यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है। अब डिस्पैच का उर्दू में क्या मतलब हो सकता है, भेजना, कि भाई यहाँ से डेटा जा रहा है, अब कहाँ जाएगा डेटा एक्शन से, रिड्यूसर के पास। अच्छा भाई, अब मेरा एक सवाल है क्लास, अभी तो मेरे पास रिड्यूसर क्या है, यहाँ पे एक ही है, ऐसा ही है, एक ही रिड्यूसर है। मैं काम करता हूँ, मैं मल्टीपल रिड्यूसर बनाता हूँ। मल्टीपल रिड्यूसर में कैसे बनाता हूँ, कांस्टेंट की फाइल भी करेंगे आज। एक और काम करते हैं छोटा सा, चले लॉगिन वाला काम कर लेते हैं। क्लास यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े, चलें जी। एक काम करते हैं जल्दी से हम लोग, छोटा सा, अब हमारे पास कुछ चीजें और मजीद आगे आएंगी अब। अच्छा, उससे पहले भाई मैं इस एप्लीकेशन को और थोड़ा सा ना, मतलब इस जितना हमने इंटरेस्ट कर लिया है उसको और थोड़ा ना, मतलब इन्हेंस कर लेते हैं और उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं कि और कितनी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर काम करने की। अच्छा भाई, क्लास यूआई आ गई आपके पास, ऐसा ही है। मैं जाता हूँ यूआई से डिस्पैच के पास, डिस्पैच के पास आ गया मैं। अच्छा भाई, क्लास में डिस्पैच के पास आ गया। अच्छा, डिस्पैच के पास देखो क्लास एक टाइप है, ऐसा ही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था ये एड्रेस, लेकिन दूसरा लफ्ज़ नहीं बताया था मैंने, जो होता है आपके पास, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट आइडेंटिफाई करता है एक्शन को रिड्यूसर पे, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अभी तो मैंने कांस्टेंट यहाँ क्या दिया, हार्ड कोडेड दे दिया है, ऐसा ही है। अच्छा, हार्ड कोडेड ही होता है, कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, हार्ड कोड। लेकिन हम कांस्टेंट की एक अलग फाइल बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट की एक अलग फाइल बनाते हैं। मतलब पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट यूज होंगे, मतलब पूरे रिडक्स के अंदर जितने भी कांस्टेंट यूज होंगे, हम उसको एक फाइल में रखते हैं। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? हम क्या करते हैं, फिर उस फाइल से उसको वहां से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। चले भाई करके देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक रेपो दिखाता हूं। भाई सिंपल में आया एक्शन स्टोर पे अपने, ऐसा ही क्लास, और स्टोर के अंदर मैंने बनाई एक अदद फाइल, किस नाम से, क्लास क्लियर है यहां तक? अच्छा भाई, अब सिंपल यहां क्या करते हैं हम लोग, यहां मैंने बनाया कॉन्स्ट और एक्शन टाइप्स। अच्छा भाई, इसको कर देते हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्शन टाइप्स। क्लास आया समझ में नहीं आई है भाई? अब जितने भी डिडक्ट्स के अंदर आपकी टाइप्स होंगी वो सारी कहां डिफाइन करोगे आप लोग, कॉन्स्ट के फाइल के अंदर। क्लास ये क्लियर सबको? अच्छा भाई, अब सिंपल काउंटर प्लस कॉपी करा, आपने क्या बनाई है, गलत प्रॉपर्टी बनाई है भाई, ऑब्जेक्ट बनाया था ना सिंपल, तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, सिंपल। क्लास आया समझ में नहीं आया? मतलब नाम भी वही रख दो और उसकी वैल्यू भी वही रख दो। अच्छा भाई, अब क्या आपके पास, काउंटर माइनस, अच्छा भाई यहां पे आएगा। क्लास क्लियर है यहां तक? अच्छा भाई, यहां पे हमने क्या करा, डायरेक्ट यूज करा इसको, ऐसा ही है। मैंने इसको रिमूव करा, मैंने करा एक्शन टाइप्स, कहां से आ रही है,
कांस्टेंट से आ रही है। अब इसमें क्या आना चाहिए भाई, काउंटर प्लस। अच्छा भाई करने की वजह बताता हूं मैं आपको भी। अक्सर क्या होता है भाई, हमसे ना गलती हो जाती है, हम एक्शन में कांस्टेंट कुछ लिखते हैं और रिड्यूसर में मतलब लिखते दोनों सेम है, स्पेलिंग में गलती हो जाती है हमारे पास अक्सर। मतलब यहाँ पे माइनस के अंदर IMNUS सही है, वहां हमने कर दिया IMUNS। भाई इंसान में गलती हो जाती है। अब वो एक गलती है ना आपको मतलब रुलाती रहेगी, कोई एरर थ्रो नहीं करेगी, वो कहेगी भाई एरर तो नहीं आ रहा कोई, लेकिन आपकी स्टेट जो है ना हमेशा एम्प्टी आ रही होगी, आपका डिस्पैच ही कॉल नहीं हो रहा होगा, मतलब आपका जो रिड्यूसर है ना वो कॉल ही नहीं हो रहा होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो भाई इस वजह से हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते थे कांस्टेंट की, कि भाई हमने क्या करा, अब एक्शन, अच्छा देखो ये चीज हम एक्शन पे भी यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, रिड्यूसर पे भी यूज करते हैं। अब दोनों जगह हम एक्शन टाइप्स को बुलाएंगे और सिंपल यूज कर लेंगे। आया समझ में, नहीं आया? अब देखो मैंने क्या करा, एक्शन टाइप डॉट काउंटर प्लस, काउंटर प्लस से मैं कंट्रोल करके क्लिक करता हूं, वैल्यू क्या है इसकी, काउंटर प्लस। यहां तक क्लियर है क्लास सबको? अच्छा भाई इसको भी हटाते हैं यहां से, एक्शन टाइप डॉट काउंटर माइनस। क्लास क्लियर है यहां तक? मैं जाता हूं रिड्यूसर पे। अब यहां पे आपने क्या यूज करा है, क्लास काउंटर प्लस हार्ड कोडेड लिखा है, हटा दो, एक्शन टाइप बुलाओ। एक्शन टाइप आ गया आपके पास, सिंपल डॉट काउंटर प्लस, एक्शन टाइप डॉट काउंटर माइनस। चेक करते हैं भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा, सही है क्लास, ये काम कर रहा है। अब इन केस भाई आपका जो है एक्शन चेंज हो गया, एक्शन टाइप क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। यहां क्या लिखा हुआ काउंटर प्लस, मैं कहता हूं इसको सिंपल काउंटर प्लस काउंटर 1 प्लस, ऐसा ही है। अब ये काम करेगा मसला करेगा, काम करेगा बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा अगर ये मैंने ना एक्शन में हार्ड कोडेड दिया हुआ होता और मैं यहां पे चेंज करता, मुझे यहां भी चेंज करना पड़ता और मुझे रिड्यूसर में भी चेंज करना पड़ता, मतलब दो जगह चेंज करना पड़ता, काम ज्यादा करना पड़ता। काम क्या हो गया और आसान कर दिया हमने, मतलब शॉर्टकट। एक ऑब्जेक्ट बनाया, कांस्टेंट डॉट जेएसपी फाइल बनाई हमने, जितने भी कांस्टेंट होंगे हमारे पास रिडक्स के, वो सब के सब कब आएंगे, अब इस एक्शन के अंदर आते रहेंगे, सॉरी इस एक्शन कह रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आते रहेंगे। जब हमें यूज करना पड़ेगा सिंपल उसको क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे। क्लास ये चीज क्लियर है सबको, आगे बढ़े? अच्छा भाई इसका एक और तरीका भी है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बार बार एक्शन टाइप, आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, ऐसा ही है क्लास। तो भाई वो तरीका भी हमारे पास। अच्छा अब और इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई, अब और इसके अंदर हम मजीद क्या कर सकते हैं, चले भाई सर इसको डिस्ट्रक्टिंग में इंपोर्ट में हम क्या कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे एक्शन टाइप को, बिल्कुल, लेकिन वहां पे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, कांस्टेंट से ऑब्जेक्ट आ रहा है ना वहां से, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रक्चर कर लिया, उस चीज का मसला थोड़ी है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करता है, वहां से एक ही एक्सपोर्ट हो रहा होगा, सही है। जब हम एक्सपोर्ट नहीं करते डिफॉल्ट, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करता कांस्टेंट को, तो मुझे इसको एक एरे में ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा। अब मुझे वहां पे डबल डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, डबल कर्ली ब्रैकेट, वहां मुझे डबल यूज करना पड़ेगा फिर। लेकिन जब मुझे पता है कि भाई यहाँ से सिर्फ एक ही चीज मुझे भेजनी है, तो मैं डिफॉल्ट यूज करूंगा। अक्सर देखा होगा आपने, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक्शन यूज करे, तो मैंने शुरू में क्या यूज करा था, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिए थे, मुझे पता था भाई कि इस फाइल से 3-4 जा सकते हैं। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े? अच्छा भाई अब क्लास आखिरी दफा ये डायग्राम देख लो सब लोग, आपके पास व्यू है, व्यू क्या करता है, एक्शन क्रिएट करता है। अच्छा भाई आपके पास शायद ये वाली फाइल थी लास्ट टाइम जो हम देख रहे थे, ऐसा ही है, आपके पास व्यू है क्लास रिएक्ट कंपोनेंट, क्या करेगा वो, एक्शन क्रिएट करेगा। एक्शन जैसे क्रिएट होगा, एक्शन के अंदर कुछ परफॉर्मेंस होगी, डेटा सॉर्ट होगा। मिसाल के तौर पे भाई वैलिडेशन चेक करवा रहे हो कि भाई ये इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू है या नहीं है, आपने चेक करवाया, डेटा प्रोसेस हुआ, वहां से डेटा क्या हो गया, डिस्पैच। भाई अभी बता रहा हूँ जो डिस्पैच वो लिखा हुआ है वो अपनी वजह से अपने लिए लिखते हैं, हमें पता हो कि डेटा भिजवा रहा हूं मैं, अब उसका नाम चेंज कर दो,
मसला नहीं है। अच्छा वो रिटर्न हम क्यों लगाते हैं? रिटर्न हम इसलिए लगाते हैं, हमने अप्लाई मटेरियल का थंब यूज करा है, ए सिंक्रोनस। सिंक्रोनस नहीं कर रहे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं उसके अंदर? ए सिंक्रोनस। अच्छा एक्शन क्रिएट हुआ और एक्शन किसके पास गया फिर? सॉरी एक्शन डिस्पैच हुई किसके पास गया? रिड्यूसर के पास। उसने कंडीशन चेक करी, उसने बोला भाई ये कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन चेक करो। कंडीशन जैसे चेक करी ये ट्रू है, उसने क्या करा? उसकी स्टेट अपडेट कर दी। जहां भी आपने स्टेट को कॉल करा होगा जिस कंपोनेंट के ऊपर, जहां पे अगर आपने यूज करोगे कंपोनेंट रेंडर होगा, ऐसा ही है। अच्छा भाई एक और चीज, एक्शन हम अपडेट कर रहे हैं क्लास, हमारे पास स्टेट अपडेट हो रही है। मैंने पेज क्या करा भाई, ये देखो रिफ्रेश करा, पेज को क्या करा? रिफ्रेश। आपके पास स्टेट क्या हो गई? अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गई। अक्सर पूछा जाता है कि भाई अगर मैं स्टेट की वैल्यू अपडेट कर रहा हूं, स्टेट की वैल्यू क्या कर रहा हूं? अपडेट कर रहा हूं, और मैं पेज को रिफ्रेश कर दूं तो मेरी स्टेट की वैल्यू क्या होगी? अपडेटेड होगी या वापसी रिवर्ट हो जाएगी? तो भाई वो रिवर्ट हो जाएगी, अपनी इनिशियल फेज पे आ जाएगी। जो आपके पास यूज स्टेट होता है बिल्कुल ये भी होता है। सही है क्लास? कोई सवाल किसी का इसके अंदर? हम आगे बढ़े। सर तो फिर अगर जब इसको लॉगिन में यूज करेंगे तो ये तो फिर वही हमें बिल्कुल स्टोरी लगाना, लोकल स्टोरेज लगाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं तो समझ रहा था कि ग्लोबल स्टोरी का मतलब ये नहीं भाई, वैल्यू पहले मैं भी यही समझता था कि रिडक्स के अंदर अगर वैल्यू चली गई तो रिडक्स से वैल्यू हमेशा सेफ रहेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा रिडक्स आपको एक और चीज़ भी बहुत देता है ज़बरदस्त, एक रिडक्स परसिस्ट्स होती है। रिडक्स परसिस्ट्स लोकल स्टोरेज की तरह होती है, लेकिन लोकल स्टोरेज से ज़्यादा एडवांस है। मतलब एडवांस क्या काम करने में, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा नज़र आ रहा होता है, यूज़र नेम, लेकिन एक होता है आपके पास परसिस्ट, आपको रिडक्स देता है वो कहता है अगर आपको रिडक्स के स्टेट को सेव करवाना है तो आप परसिस्ट यूज़ कर लो। इनक्रिप्ट फॉर्म को डेटा रखता है वो डेटा रीड नहीं कर सकता यूज़र, इनक्रिप्शन होती है वो, और वो डेटा सेव हो जाता है। हम वो भी यूज़ कर सकते हैं परसिस्ट, देख लेंगे परसिस्ट अगर यूज़ करनी हुई हमें। अच्छा क्लास अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, रिएक्ट कंपोनेंट, एक्शन क्रिएटर, रिड्यूसर और एक्शन के दरमियान में एक चीज़ आ रही है, स्टोर आ रहा है बीच में। अभी तक किसी ने सवाल नहीं करा सर एक्शन जब डायरेक्ट रिड्यूसर के पास जा रहा है तो ये एक्शन बीच में क्या कर रहा है? सॉरी स्टोर बीच में क्या कर रहा है? ऐसा ही है। तो भाई आज आपको इसकी वजह बताता हूं मैं। चलिए क्लास एक काम करते हैं भाई, जल्दी से आते हैं। एक्शन पे हमारे पास दो एक्शन बने हुए, काउंटर प्लस एक्शन और काउंटर माइनस। मैं आता हूं क्लास सिंपल कहां पे? रिड्यूसर पे, काउंटर रिड्यूसर, ऐसा ही है। मैं काम करता हूं क्लास, इसको कर देता हूं काउंटर प्लस। मैंने इसको कॉपी करा सिंपल, और सिंपल क्या कर दिया इसको, यहाँ पे ये प्लस आपके पास, इसको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और इसको मैंने क्या कर दिया क्लास, यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। भाई ये चीज समझ में आई सबको? नहीं आई? अच्छा भाई यहां पे प्लस वाला काम करवाएंगे सिर्फ, माइनस वाला काम मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। अच्छा भाई ये ब्रैकेट हटा दो, बहुत बुरे लग रहे हैं। अच्छा भाई आने दो। और यहाँ पे क्या करना है भाई, ये सारा हटा दो काम। क्लास चीजें क्लियर है सबको या नहीं है? अब मुझे बताओ कितने रिड्यूसर है आपके पास? कितने भाई? 2 रिड्यूसर है। रूट के अंदर कितना है? एक ही है। तो भाई चेंज करना पड़ेगा अब, ऐसा ही है। सबसे पहले मैं आया काउंटर पे और मैंने इसको क्या कर लिया यहाँ पे? काउंटर प्लस, और इंपोर्ट कर लो अपने पास। अच्छा भाई अब इस नाम को कोई मौजूद नहीं है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? पहला रिड्यूसर कंबाइन हो गया, सेकंड वाला कॉपी करा यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे क्या कर लोगे? इसको एक्सपोर्ट कर लोगे, सॉरी इंपोर्ट कर लोगे। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अब कितने रिड्यूसर आपके पास? 2 रिड्यूसर है। भाई अब मुझे बताओ काम कर रहा होगा सही या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? उसकी वजह भी बतानी चाहिए फिर। वहाँ पे स्टोर जो आपने लगाया है ना ऐप के अंदर, वहाँ पे आपने डॉट करके नाम जो दिया हुआ है, रिड्यूसर का नाम दिया है। बिल्कुल। अच्छा भाई क्लास अब देखो जरा, अच्छा अब यहाँ पे भी मुझे थोड़ी लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। मैं आता हूँ काउंटर रिड्यूसर, सही है क्लास?
और चेक करते हैं ज़रा इसके पास वैल्यू क्या आ रही है, 110 आ रही है। अच्छा, आपको यहाँ पे 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा यूज सिलेक्टर, ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने रिड्यूसर है, 2 रिड्यूसर है। अब अच्छा भाई, दोनों के अंदर स्टेट सेम ही हो रही है अपडेट। मैं चेक करूँ अगर, अच्छा यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे ना हार्ड कोडेड है। अगर ग्लोबल होती है ना स्टेट, सॉरी यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर, कहाँ गया रिड्यूसर मेरा, ये रहा। अगर यहाँ पे ये वाला होता ना ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेट वाला, तो मैं एक ही को बुला के अपडेट करवा लेता। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, पैरामीटर के अंदर हार्ड कोडेड में स्टेट दी हुई, दोनों को अलग अलग। अब एक इशू यहाँ पे, एक काम करते हैं भाई, इनिशियल स्टेट अब यूज करते हैं हम लोग, सही है, क्योंकि करना तो हमें है वैसे भी भाई क्लास। अब देखो यहाँ पे एक मसला आ रहा है। अब मसला क्या आ रहा है, इस रिड्यूसर के अंदर एक स्टेट दी हुई मैंने काउंटर, ऐसा ही है, काउंटर इक्वल्स टू 110 और काउंटर इक्वल्स टू 110, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। लेकिन मसला क्या है भाई, अगर मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूँ, यूज सिलेक्टर से अगर बुलाना चाहूँ, तो मुझे अलग अलग बुलानी पड़ेगी, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है भाई? जवाब दे दो। ये देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई इसको माइनस स्टेट, और मैं सिंपल इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कट, और यहाँ देखो। अच्छा भाई, मैं आता हूँ क्लास जरा रिड्यूसर पे, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 50, ऐसा ही है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी 110। अब जरा चेक करते हैं, नहीं भाई ये 110 ही लेके आ रहा है। अच्छा, शायद ओवरराइड कर रहा होगा ये, कहाँ पे, यहाँ पर, ओ सही 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 सही। अच्छा भाई क्लास, अब देखो क्या आ रहा है आपके पास, 110 50 आ रहा है, मतलब 2 अलग अलग स्टेट बन गई है। भाई मैं चाहता हूं मुझे एक ही स्टेट चाहिए जो अलग अलग रिड्यूसर के अंदर अपडेट करवानी है, तो ये काम मैं कैसे करूंगा? भाई मैं सिंपल ये काम करूंगा क्लास, आपने क्या करा इसके अंदर हार्ड कोडेड दे दी अलग अलग, आप सिंपल क्या बना लोगे ऊपर, एक अदद ऑब्जेक्ट, क्या बनाओगे क्लास, ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई सिंपल क्लास, इस ऑब्जेक्ट में हो क्या रहा है ये समझो, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा मैंने, इनिशियल स्टेट। जितनी भी स्टेट्स होंगी आपकी वो कहां पे आ जाएंगी, अब इनिशियल स्टेट्स में। भाई काउंटर इक्वल्स टू 0, ये चीज क्लियर है सबको या नहीं है? अच्छा भाई अब मैंने क्या करा क्लास, देखो सिंपल, स्टेट इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट, मतलब स्टेट किसके इक्वल है, इनिशियल स्टेट के। सिंपल आपने क्या कर दिया, काउंटर इक्वल्स टू प्लस प्लस काउंटर। आपको यहां लिखने की ये जरूरत नहीं है स्टेट डॉट, सही है क्लास, डायरेक्ट काउंटर लिख दो, कोई इशू नहीं है। भाई यहां भी कर लेते हैं जरा इसको चेंज, आपने क्या करा इसको स्टेट, नहीं तो वो काम नहीं करता, कोई ना कोई तो नाम बताना पड़ेगा ना उसको, वो तो सिंपल फिर एक ही स्टेट होती। अब एक चीज को जब मल्टीपल तुम्हें करना होगा, तुम ये चाहते हो ना कि इनिशियल स्टेट इक्वल टू 0, वो एक ही स्टेट होती बस, फिर तुम्हें बार बार वेरिएबल्स बनाने पड़ते, हर स्टेट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते। तो भाई जब बार बार तुम वेरिएबल बनाना चाह रहे हो तो नहीं बनाओ, ऑब्जेक्ट बना लो सिंपल, मेमोरी में भी फर्क पड़ता है इससे। अच्छा भाई सिंपल, इसको मैंने क्या कर दी क्लास, इनिशियल स्टेट। अब जरा चेक करते हैं क्या कह रहा है भाई, काउंटर इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई, एक्शन स्टेट डॉट काउंटर, यार स्टेट डॉट काउंटर कहां पर, ओहो एक मिनट, अच्छा भाई क्या मसला आ रहा है जरा देखते हैं। ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड अदर रिएक्ट चाइल्ड फाउंड, अच्छा सही है सही है सही है, ये मसला यहाँ नहीं कर रहा, ये मसला कहाँ कर रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, अब क्या आ रहा है आपके पास, ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास या नहीं आ रहा,
और ऑब्जेक्ट मैंने डायरेक्ट क्या करवा दिया यहाँ पे, क्या करवा दिया क्लास, प्रिंट करवा दिया है। तो भाई जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाओगे वो आपको एरर देगा। मैं सिंपल क्या कर दूंगा इसको, काउंटर। अच्छा भाई ये तो चला गया मसला। अब मसला क्या है हमारे पास, काउंटर रिड्यूसर के अंदर काउंटर इज नॉट डिफाइंड। पहला मसला तो चला गया। अच्छा भाई यहाँ पे अब किस चीज़ का मसला है देखते हैं ज़रा। काउंटर लाइन नंबर क्या कह रही है 8, यहीं पे कह रही है स्टेट डॉट काउंटर। अच्छा भाई काम करते हैं फिर इसको स्टेट ही कर देते हैं, लेकिन स्टेट लिखने की ज़रूरत पड़ती तो नहीं है यार। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है। मैं सिंपल जितनी भी मेरी स्टेट्स है ना सारी रिटर्न कर दो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कहाँ है भाई, कहाँ है, रिड्यूसर और रिड्यूसर इनिशियल स्टेट बनी हुई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने करा भाई स्विच केस यूज, रिटर्न क्या हो रहा है सिर्फ स्टेट्स। हमें रिटर्न हमेशा क्या करवाना होता है, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं हमें उसको रिटर्न करवाना पड़ता है, इनिशियल स्टेट्स को रिटर्न करवाना पड़ता है। यहाँ पे वो वाला मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये मसला है, सही है मैं समझ गया, सही है सही है सही है। यहाँ पे मुझसे एक चीज़ की गलती हुई है। वो गलती क्या है भाई बताता हूँ मैं आपको भी। आप क्या रिटर्न करवाओगे, अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाओगे। क्या रिटर्न करवाओगे क्लास, आया समझ में नहीं आया। अच्छा भाई आपने रिटर्न करवाना है यहाँ पे क्लास सिंपल क्या चीज, ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर रही हो आप बताओ भाई। स्टेट के अंदर आपने क्या करा, स्प्लिट ऑपरेटर यूज कर लिया कि जितनी भी स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट की कीज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब लेके आ जाओ। और सिंपल मैंने क्या करा, काउंटर को अपडेट कर दो। ये काम तो मैं कर सकता हूँ ना क्लास। अब सिंपल भाई यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ भी यही काम करूंगा मैं। सिंपल रिटर्न क्या करूंगा मैं, अब ऑब्जेक्ट स्टेट को मैंने करा रिमूव, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, सिंपल स्टेट इक्वल्स टू हटाया और सिंपल ये लिख दिया। क्लास ये समझ में आई नहीं आई क्लास, ये चीज क्लियर है सबको या नहीं है भाई, चेक करते हैं जरा। भाई काउंटर अब क्यों एरर दे रहा है ये काउंटर का, कहां पर भाई, यहां पे यार, यहां पे जो ना स्टेट रिटर्न होती है भाई, यहाँ स्टेट रिटर्न होती है, यहाँ पे काउंटर रिटर्न नहीं करना पड़ता हमें, यहाँ पे स्टेट रिटर्न होती है डायरेक्ट। जितनी हमारी स्टेट्स है ना सारी इनिशियल में रिटर्न करनी पड़ती है। एक मिनट एक मसला देख लेते हैं, किस चीज़ का एरर दे रही है डिफॉल्ट। अच्छा हम यूज़ भी तो स्विच केस करते हैं ना यहाँ पे, रिटर्न स्टेट, यार स्टेट रिटर्न होगी यहाँ तो। लाइन नंबर 10 पे दे रहा है ना एरर यहाँ पे, इसको अभी भी काउंटर समझ में नहीं आ रहा। काउंटर इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई, नहीं यार, हो सकता है यहां पे मसला हो। ओके देखते हैं जरा। अच्छा हाँ सही है 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 भाई, ये काउंटर आपके पास आ रहा है क्लास, यहां पे होगा आपके पास प्लस प्लस स्टेट डॉट काउंटर, एक चला गया यहां से, सही है। और यहां भी क्या होगा आपके पास, स्टेट डॉट काउंटर। हो गया सॉल्व, क्लास क्लियर है। अच्छा माइनस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कौन बताएगा माइनस में क्या चल रहा है भाई, माइनस एक्शन डिस्पैच हुआ भाई यहां से, और ये कहां गया पे, काउंटर रिड्यूसर के अंदर।
एक्शन डॉट टाइप माइनस तो हो रहा है, जरा स्टेट देखो कंसोल के अंदर, लेकिन वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। भाई यहां पे कौन सी वैल्यू लगाई है, स्टेट डॉट काउंटर। अच्छा ये थोड़ा सा हो गया कॉम्प्लेक्स। कैसे है कि हमने एक ही स्टेट, मतलब हमारे पास एक ही चीज करवा दी हमें, और उसके हमने लिए क्या कर अलग अलग रिड्यूसर बना दिए। तो ये काम हमने थोड़ा गलत कर लिया है वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं काम करते ना, हम काउंटर की एप्लीकेशन चेंज कर देते हैं। काउंटर ना हमारे पास, हम करते हैं इसको प्लस माइनस कर देते हैं, सिंपल। कॉपी करा पेस्ट करा, और यहां पे मैंने लिख दिया माइनस स्टेट। या आपके पास प्लस चल रहा है क्लास और वो माइनस चल रहा है आपके पास, नजर आ रहा है सबको? अजीब ही एप्लीकेशन हो गई वैसे ये बिल्कुल ही। चले एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ये चीज समझ में आई पहले ये बताओ, या नहीं आई? कहां पर? अच्छा भाई देखिए, अब मैं रिटर्न क्या करवा रहा हूं क्लास, ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा हूं। भाई स्टेट के पास क्या है यहां पे, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला भाई, रिटर्न करो ऑब्जेक्ट, और क्या कर दो स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब लेके आ जाओ। स्प्रेड ऑपरेटर तो यूज करा, सबने नहीं करा, वेरी सिंपल। स्प्रेड ऑपरेटर मतलब कॉपी निकालना ऑब्जेक्ट की। मैंने इनिशियल स्टेट की कॉपी निकाली और रिटर्न करवाया, और मैंने क्या करा, काउंटर की वैल्यू क्या कर दो यहाँ पे, अपडेट कर दो। ये चीज क्लियर ही नहीं है, ये आई समझ में नहीं आई क्लास? भाई सिंपल आपने क्या करा है, जैसे हमने स्प्रेड ऑपरेटर जो आपने लगाया है, इसका मकसद ये होता है कि इसकी कॉपी उठा के ले आया, एंड देन फिर आपने कॉमा लगाया और आगे आपने मेंशन किया कि भाई काउंटर, मतलब आप एक अलग से एक ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट ऐड करा रहे हैं, काउंटर और उसकी काउंटर को बाय 1 इंक्रीज कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो स्टेट का जो स्टेट है उसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बनते हैं सेम नाम के, काउंटर काउंटर के, एक काउंटर 0 का और एक काउंटर 1? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब काउंटर माइनस का एक अलग स्टेट है और प्लस के अलग स्टेट आ रही है, ये तो फिर दो दफा हो गया ना, दो दफा हो गया ना, एप्लीकेशन का फ्लो थोड़ा गलत हो गया। ये तो बाकी तो कॉम्प्लेक्स काम करते ना सिंपल। भाई मैंने क्या करा, सारा कोड पीछे कर दिया, सही है। एप्लीकेशन देखते हैं काम कर रही है नहीं कर रही, शोर करेगा। ओके किस चीज का मसला आ रहा है भाई? कहाँ है भाई एक्शन? अरे यार एक तो अब ढूंढो उसको। काउंटर एक्शन, एक्शन गया किसके पास, काउंटर रिड्यूसर, सही है। रूट रिड्यूसर के अंदर भी चेंजेस करेंगे, कुछ हो चुका है सारा काम। क्लास क्लियर है यहाँ तक? एप्लीकेशन चल रही है आपकी? हम एक काम करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर हो। अभी तक हमारे पास भाई जो हमने देखा ना उसको छोड़ दो, नहीं आया समझ में उसको रहने दो। एक काम करते हैं अब भाई, आज हमने एक नई चीज सीखी कांस्टेंट वाली, कि भाई जितनी भी आपके पास टैग्स होंगी उसकी एक फाइल बनेगी अलग। अब बातें ना हो, मैं दोनों को उठाऊंगा बाहर कर दूंगा। आपके पास हमने क्या करा भाई, जितनी भी टैग्स होंगी वो सारी की सारी क्या बनेंगी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कांस्टेंट बना देंगे हम सिंपल। ये चीज क्लियर सबको? पहले ये बताओ। अच्छा भाई अब सेकंड स्टेप क्या हमारा? सेकंड स्टेप ये कि भाई हमने जो भी रिड्यूसर बनाया उसके अंदर हमने हर रिड्यूसर के अंदर एक हार्ड कोडेड स्टेट दी है उसके फंक्शन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास स्टेट्स होंगी एक फाइल के अंदर हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने टैब का ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम क्या करेंगे क्लास एक स्टेट के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहां से सिंपल यूज करते रहेंगे। अच्छा भाई सिंपल एक काम करते हैं, अब हम करते हैं क्लास लॉगिन साइनअप का।
यूजर के थ्रू, तो आपको थोड़ा और जो है मतलब क्लियर समझ में आ जाएगा। भाई सिंपल एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। एसआरसी के अंदर मैंने बनाया एक अदद फोल्डर, किस नाम से, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक फाइल बनाई login.js। अच्छा भाई सिंपल मैं जल्दी से इसको कर रहा हूँ, इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे बार बार अगर एक चीज़ रिपीट करनी है तो बता दो भाई। इनपुट प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, और यहाँ पे क्या हो गया भाई आपके पास, एंटर योर पासवर्ड। सिंपल यहाँ पे मैंने करा क्लास सिंपल बटन, और मैंने क्या करा इसको यहाँ पे लॉगिन। भाई होगा क्या, लॉगिन के बाद है ना क्लास डेटा मैं रखवा दूंगा ग्लोबल स्टेट के अंदर, फिर जहां मुझे इसको यूज करना होगा सिंपल उसको यूज भाई एक और काम करते हैं सिंपल, हमने क्या बनाया यहाँ पे एक अदद, सही है क्लास, ये आपके पास डैशबोर्ड हो गया। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे रिएक्ट राउटर भी इंस्टॉल कर लेता हूं अपने पास, npm i रिएक्ट राउटर डाउन। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है भाई, जब तक हम कुछ काम कर लें। अब काम करते हैं, लॉगिन को उठाता हूँ और मैंने यहाँ रख दिया इसको सिंपल, अभी यहाँ पर इसको मैंने हटाया, कमेंट करा, और सिंपल यहाँ मैंने अभी इसको सिंपल इंपोर्ट कर दिया। क्लास लॉगिन आ गया आपके पास। एक काम करते हैं भाई, इसकी क्लास हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। भाई नज़र आ रहा है सबको, यार स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। अच्छा भाई वो CSS का इशू भी देख लो आज। आपने क्या करा, क्लास सिंपल लॉगिन डॉट CSS, लॉगिन डॉट CSS लिखते थे हम लोग, सिंपल CSS। हम रिएक्ट के अंदर सिंपल CSS यूज नहीं करते, हमारे पास तीन चीज़ होती है CSS यूज करने के लिए। या तो हम स्टाइल कंपोनेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पहली चीज स्टाइल कंपोनेंट। दूसरी चीज हम मॉड्यूल CSS यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं क्लास, मॉड्यूल CSS। तीसरी हम यूज करते हैं सास या SCSS। सही है क्लास, मतलब तीन चीज आ गई आपके पास, पहली सास और उसके पास स्टाइल कंपोनेंट और फिर मॉड्यूल CSS। सही है क्लास, आज हम कर लेते हैं मॉड्यूल CSS। आपने सिंपल ये क्या लिखा है क्लास, लॉगिन डॉट CSS। मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे कुछ दे दूँ इनपुट, और मैं यहाँ लिख दूँ सिंपल इनपुट, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं सिंपल। अभी तो बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, रेड। अगर मैं इस फाइल को भी कहीं इंपोर्ट नहीं कर रहा तो ये काम भी नहीं करेगी, क्योंकि कहीं पे मैंने इसको इंपोर्ट, भाई इन केस अगर मैं इस फाइल को कर लूँ लॉगिन के पेज पे इंपोर्ट, और यहां मैंने लिख दिया सिंपल लॉगिन डॉट CSS, क्लास काम कर रहा है ये। मैं काम करता हूं, डैशबोर्ड पे जाता हूं, और डैशबोर्ड मैंने क्या बनाया गया था, अच्छा डैशबोर्ड मैंने कहीं यूज भी नहीं करा, इसको भी यूज कर लेते भाई। इसको मैंने कहां कॉल कर लिया, सिंपल ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये ऐप के डैशबोर्ड के अंदर जो इनपुट था वो वहां पे ओवरराइड क्यों हुआ भाई, ओवरराइड हुआ नहीं हुआ स्टाइलिंग। तो भाई एक मसला है यहाँ पे, इसने क्या करा, पेरेंट की स्टाइलिंग ले ली अपने पास, पेरेंट की स्टाइलिंग ली नहीं ली, अपने पास ले ली इसने स्टाइलिंग। भाई इस मसले से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन डॉट CSS, मतलब सादी CSS यूज नहीं करते। तीन चीजें हो गई, मॉड्यूल CSS, सास या फिर स्टाइल कंपोनेंट। भाई अभी हम यूज कर रहे हैं मॉड्यूल, सिंपल लॉगिन डॉट CSS। मैंने क्या लिखा, लॉगिन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, आया समझ में क्लास, लॉगिन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। अब इसको इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या दे रही है आपको, एरर दे रहा है, इसको CSS की फाइल नहीं मिल रही। मैं गया लॉगिन के पेज पर, भाई सिंपल आपने क्या करा, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम लॉगिन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS।
क्लास आया समझ में नहीं आया? भाई नाम कुछ भी रख सकते हो, स्टाइल्स रखो, CSS रखो या CSS रखो, जो दिल करे वो रखो, लेकिन ज्यादा लोग क्या यूज करते हैं? स्टाइल्स। भाई सिंपल क्लास, अब देखो चेक करते हैं जरा, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा भाई, और यहां मैं क्लास पास कर देता हूं, इनपुट, सही है क्लास। अब जरा चेक करते हैं भाई, इनपुट बॉक्स, और मैंने इसके अंदर पास कर दिया इसको सिंपल क्लास नेम। अच्छा भाई, अब यहां क्लास नेम में क्या दूंगा? यहां पर नहीं, सॉरी, यहां पर क्लास नेम जावास्क्रिप्ट यूज होगी। यहां पे क्या होगी? क्लास स्टाइल डॉट इनपुट बॉक्स। क्लास आया समझ में नहीं आया? चेक करते हैं अप्लाई हो गया या नहीं हुआ अप्लाई। अगर यही सेम चीज मैं कॉपी करूं और कहां रख दूं? डैशबोर्ड पे, ऐसा ही है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये स्टाइलिंग ओवरराइड होगी नहीं होगी? भाई सबसे पहले तो इसने क्या दे दिया आपको? एरर दे दिया, कह रहा भाई स्टाइल इसको मिल नहीं रहा। एक काम करते हम लोग, हमने एक और फाइल बना ली, किस नाम से? डैशबोर्ड डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। बिल्कुल सेम क्लास कॉपी करी और यहां पे क्या कर दी? क्या कर दी? क्लास पेस्ट कर दी। चलिए काम करते हैं, पेस्ट भी नहीं करते, कमेंट कर दिया। अभी डैशबोर्ड पे आया मैं और मैंने करा इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, क्या नाम है उसका भाई? डैशबोर्ड। क्लास क्लियर नहीं आता? सारी फाइलें सेव है। अब मुझे बताओ, ये ओवरराइड होगी नहीं होगी स्टाइलिंग? भाई नहीं होगी अब, क्योंकि हमने क्या यूज करा है? मॉड्यूल। भाई ये वाली फाइल है ना क्लास आपके पास, कौन सी वाली? डैशबोर्ड डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। आपने कहां पे इंपोर्ट करी है? डैशबोर्ड पे। ये सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड पे ही अप्लाई होगी। अब क्लासेस भले सेम हो आपके पास, क्लास के नाम क्या हो, हर फाइल में एक जैसे हो, लेकिन अप्लाई नहीं होगी, ओवरराइट नहीं होगी। अच्छा, यहां पे अगर किसी एलिमेंट को दे दोगे डायरेक्ट एलिमेंट के नाम से, वो ओवरराइट हो जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी। वो भी सास भी क्यों ना हो, सास के अंदर भी ओवरराइट होता है। मतलब जैसे आपने डायरेक्ट एलिमेंट के नाम से उसको टारगेट करा है टाइप सिलेक्टर से, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइप सिलेक्टर। अगर आपने डायरेक्ट टाइप सिलेक्टर से कोई क्लास दिए, स्टाइलिंग करिए, वो सब पे अप्लाई होगी, पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाएगी। अगर उसके चाइल्ड में कोई ऐसी चीज आ रही है तो। क्लास क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े तो भाई हमारे पास जो अप्रोच होती है ना CSS यूज करने की, ज्यादातर लोग हम लोग ये यूज कर रहे हैं मॉड्यूल CSS। लोग सास भी यूज करते हैं, स्टाइल कंपोनेंट भी यूज करते हैं। ज्यादातर जो यूज होती है स्टाइल कंपोनेंट यूज होती है। नंबर 1 पे क्या है? स्टाइल कंपोनेंट। बहुत अच्छी है भाई और ईजी है बहुत। उसमें क्या होता है कि उसमें बड़ा फायदा है, उसमें आप कंडीशन के हिसाब से ना स्टाइलिंग करवा सकते हो, मतलब प्रॉप्स के थ्रू। इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर सास के अंदर आप प्रॉप के थ्रू स्टाइलिंग नहीं करवा सकते, लेकिन स्टाइल कंपोनेंट आपको वो देता है फैसिलिटीज कि आप प्रॉप के थ्रू क्या करवा सकते हो? स्टाइलिंग करवा सकते हो। क्लास क्लियर हुई सबको स्टाइलिंग की? अच्छा भाई, अब जरा टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है लॉगिन। स्टाइल कंपोनेंट एक अलग चीज है, जब पढ़ेंगे जब बताऊंगा, अभी उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा। अच्छा भाई, क्लास सिंपल इनपुट बॉक्स पे गया मैं। एक तो पहले डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहां से इनपुट रिमूव करते हैं। और लॉगिन के पेज पे गए, इनपुट बॉक्स और लॉगिन की स्क्रीन पे आ गए। भाई सिंपल डिस्प्ले क्या करता हूँ मैं, इसका ब्लॉक करता हूँ और मार्जिन में इसको कर देता हूँ टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट 0, बस काफ़ी है। और बटन भी है ना, सही है क्लास। भाई करना क्या वो देखते हैं जरा। भाई सिंपल मैं ईमेल लिखूंगा, क्लास पासवर्ड लिखूंगा और लॉगिन करूंगा। मेरा डेटा कहां जाएगा? ग्लोबल स्टेट के पास। किसके पास जाएगा क्लास? ग्लोबल स्टेट पे। ग्लोबल स्टेट से मैं डेटा बुलवाऊंगा कहां पे? डैशबोर्ड पे। और मैं डैशबोर्ड पे सिंपल शो करवा दूंगा। भाई जरा चेक करते हैं। अब हमारे पास 3-4 चीजें होंगी, लॉग आउट का काम भी करवा लेंगे हम, तो हमारे पास रिड्यूसर मल्टीपल हो जाएंगे।
अच्छा भाई सिंपल क्लास में गया इनपुट पे, सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा भाई एक्शन। सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, एक हिरार्की आपके पास, एक्शन क्रिएट होगा, एक्शन में प्रोसेस होगा, फिर एक्शन क्या करेगा, डिस्पैच करेगा, रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर स्टोर के पास जाएगा, फिर स्टोर से डाटा हमारे पास आ जाएगा। हम जाते हैं सबसे पहले स्टोर पे, एक्शन। भाई ये किसके लिए एक्शन बनाया मैंने, काउंटर एक्शन। मैंने एक फाइल बनाई किसके लिए, ऑथ एक्शन। क्लास ये लास्ट टाइम करवा रहा हूँ मैं आज, तो भाई ये आखिरी क्लास है और ये लास्ट टाइम हो रहा है बिल्कुल। कोई सवाल हो जो समझ में ना आए आपस में डिस्कशन नहीं करो, मुझसे पूछ लो। भाई सिंपल मैंने क्या करा, कॉन्स्ट, और मैंने कर दिया इसको लॉग इन एक्शन। क्लास ये क्लियर सबको। यहां मैंने करा एक्सपोर्ट, करने की वजह सबको पता होगी भाई, लॉग इन एक्शन। भाई सिंपल क्लास। अब इसमें क्या आएगा, डेटा आएगा। क्या आएगा इसके अंदर, अब अभी डेटा आपने देखा था कहीं से आन जाता एक्शन के पास, हार्ड कोडेड था या नहीं था, हार्ड कोडेड था ना भाई, वैल्यू डायरेक्ट जा रही थी, रिड्यूसर के पास डायरेक्ट अपडेट हो रही थी। अब हमारे पास यूजर देगा डेटा, तो भाई वो कहां पे आएगा, इसके प्रॉप्स के अंदर, सॉरी प्रॉप्स कर रहा हूं मैं, पैरामीटर के अंदर। क्लास सिंपल क्या करूंगा मैं यहां पे, रिटर्न करूंगा। रिटर्न आपसे क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन, डिस्पैच, ऐसा ही है भाई। अब डिस्पैच करने से पहले मैं ये चेक करूंगा, अच्छा वो बाद में चेक करते हैं, फिर आप बोलोगे सर काफी ऊपर से चला गया, वैलिडेशन अभी चेक नहीं कर रहे हैं, पहले हम सिंपल एक काम करते हैं, फ्लो बनाते हैं, फिर वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे। अच्छा भाई क्लास सिंपल, मैंने क्या करा यहां पे, डिस्पैच। डिस्पैच आपसे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेता नहीं लेता, कितनी चीजें होती है इसके पास, डेटा और दूसरा पेलोड, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब मैं इसके अंदर इस तरीके से लिखूं, मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट की फाइल है मेरे पास, बनाई भी ना मैंने constant.js। मैंने सिंपल यहां पे आया और मैंने यहां पे लिखा यूजर लॉगिन। सही है क्लास, किस नाम से बनाया मैंने, भैया यहां तक डन है सबको। सिंपल एक्शन डॉट टाइप मैंने इंपोर्ट करा और सिंपल यहां क्या लिख दिया, यूजर लॉगिन। अच्छा भाई पेलोड में क्या भेजूंगा मैं, डेटा। क्लियर है यहां तक, आ जाओ रिड्यूसर की तरफ, एक्शन बन गया, रिड्यूसर पे आओ। भाई काउंटर रिड्यूसर बनाओ, यहां पे मैंने क्या बना दिया, ऑथ रिड्यूसर, सॉरी ऑथ रिड्यूसर डॉट जेएस। क्लास सिंपल। अब मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, एक अदद कॉन्स्ट और इनिशियल स्टेट। जितनी भी स्टेट्स होंगी ना मेरे पास लॉगिन के लिए, वो सब इस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी। भाई मैंने इसके अंदर सिंपल लिखा क्लास यूजर, यूजर नेम। सही है क्लास, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, बाय डिफॉल्ट कोई है भी नेम नहीं है, एम्प्टी है। यूजर ईमेल, बस नेम और ईमेल। अच्छा नेम तो भी आएगा नहीं ना हमारे पास, चलें सिंपल ईमेल पासवर्ड ही लिखवा देते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं, पासवर्ड हम शो नहीं करवाते। ईमेल और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट क्या आपके पास, क्लास एम्प्टी। मैंने बनाया कॉन्स्ट, एक अदर फंक्शन। अच्छा रिड्यूसर क्या आपके पास, जावास्क्रिप्ट का एक प्लेन फंक्शन आपके पास। भाई मैंने इसमें लिखा क्लास सिंपल लॉगिन रिड्यूसर, और एक अदर मैंने क्या बना लिया यहाँ पे, फंक्शन। मैंने बोला एक्सपोर्ट लॉगिन रिड्यूसर। क्लास ये क्लियर है सबको, कोई सवाल किसी का इसके अंदर? अच्छा भाई मैंने क्या करा, स्टेट के इक्वल कर दो किसको, इनिशियल स्टेट को, और दूसरे में क्या है आपके पास, एक्शन। क्लास क्लियर हुआ ये भाई, इफ एक्शन डॉट टाइप किसके इक्वल, अगर एक्शन टाइप डॉट यूजर लॉगिन। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाई क्या करवाना पड़ेगा मुझे, रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा क्लास, भैया
रिटर्न। रिटर्न क्या होगा क्लास? रिटर्न क्या होगा भाई? अगर पीछे वालों को नहीं पढ़ना तो बता दो, मैं बार बार पूछूंगा नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दो भाई। समझ में आ रहा सबको या नहीं आ रहा? सारे ऐसे बने हुए जिसकी कोई हद नहीं। कभी कभार दिल ऐसा करता है कि इतने डिटेल में पढ़ाऊं ही नहीं, ऊपर ऊपर से चीजें करवा दूं जैसे होता तरीके का। डीपली करवाने में फायदा नहीं आप लोगों को, आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा आपका। भाई सीरियस बता रहा हूँ क्लास, ये चीज़ आपको ना बाद में पता चलेंगी जब आप कहीं जाओगे ना जॉब करने, फिर आपको अंदाजा होगा कि वक्त था, मौका था करने का, लेकिन हमने करा नहीं, हमने करी तफरियां। पता चलेगा सबको भाई, मर्जी आपकी। भाई सिंपल मैंने क्या करा, रिटर्न। और रिटर्न क्या करेंगे हमेशा हम लोग? ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे थे भाई। क्यों नहीं कर रहे थे? उसकी वजह थी क्योंकि पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट नहीं थी। हमने सिंपल पहले एक ही स्टेट से काम कर रहे थे, हम डायरेक्ट उसको रिटर्न करवा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स है, तो भाई हमारे पास मल्टीपल स्टेट के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। मैंने रिटर्न करा इसके अंदर सिंपल ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या कर दिया इसके अंदर? स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट। भाई स्टेट में क्या है? ऑब्जेक्ट, और जितनी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? स्प्रेड हो जाएंगी। कॉपी कर ली मैंने। जिसको नहीं पता ये चीज क्या हो रही है भाई, वो जाए और फिर जावास्क्रिप्ट पढ़े। 10 दफा करवा चुका हूं ये चीज में। अच्छा भाई सिंपल, अब मैंने क्या करा? यूजर ईमेल क्या कर दो? यूजर ईमेल किसके इक्वल कर दो? एक्शन डॉट पेलोड। सही है क्लास? अच्छा पेलोड के अंदर भी क्या आएगा आपके पास? डेटा के अंदर भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्या का क्लास? ऑब्जेक्ट। चलिए काम करते हैं। अभी सिंपल मैंने क्या कर दिया? यूजर ईमेल क्या किसके इक्वल कर दो? एक्शन पेलोड के। अच्छा भाई, भाई इस चीज को मैं बाद में चेंज करूंगा, याद रखना। इस चीज को मैं क्या करूंगा? बाद में चेंज करूंगा, याद रखना इसको। यूजर पासवर्ड। क्लास यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा भाई लास्ट में मैंने एक और चीज बताई थी, हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ता है। रिटर्न कर दो किसको? स्टेट को। स्टेट के पास बाय डिफॉल्ट क्या है? इनिशियल स्टेट पूरा ऑब्जेक्ट है। क्लास क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। लॉगिन रिड्यूसर किसके पास जाएगा सबसे पहले? देख लेता हूं कितनों को याद है। किसके पास जाएगा भाई? सिंपल यहां पे इंपोर्ट कर लिया, कंबाइन हो गया यहां पे। अच्छा भाई स्टोर में कोई चीज करने की जरूरत हमें नहीं है, वो खुद ही मैनेज कर लेगा, क्योंकि यहां पे क्या मौजूद है? रूट मौजूद है, और रूट हमने अपडेट कर दिया है। चले भाई चेक करते हैं जरा। मतलब एक्शन डिटेक्स हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, फ्लो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं गया लॉगिन पे। अब लॉगिन के अंदर मैंने बनाया एक अदर फंक्शन। अच्छा भाई क्या हो रहा है सबको पता होगा। यार जो भी है आने दो, वैसे भी कौन सा पढ़ रहे हो तुम लोग? बे यार आज जो है ना बस वैल्यू किसके इक्वल कर दो भाई? सबको पता ये चीजें नहीं पता? शुक्र। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कॉपी करा और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कट पेस्ट ऑन चेंज सेट पासवर्ड। वैल्यू किसकी इक्वल कर दो इसकी?
अच्छा भाई काम करते हैं सिंपल जल्दी से console.log ईमेल और पासवर्ड। अच्छा भाई मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल क्लास जाफर 1 2 3 4 5 फंक्शन कॉल करवा देते हैं, फॉर्म बनाया और इस फॉर्म के अंदर मैंने क्या करा। अब ये चीज़ें तो मुझे लगता है भाई आपको पता होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें नहीं पता तो भाई फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह ही हाफिज़ है फिर आपका। टी डॉट प्रिवेंट लगाने की वजह भी पता होनी चाहिए भाई। अच्छा पासवर्ड सोच रहे कहीं पे पासवर्ड हो गया भाई गलती से। अच्छा भाई अब चेक करते हैं ज़रा, जाफर 1 2 3 4 5 इंटर करा, वैल्यू आ गई क्लास। ऐसा ही है सिंपल, मैं इस वैल्यू को क्या करूँगा, सबसे पहले किसको दूंगा भाई, किसको दूंगा सबसे पहले वैल्यू, एक्शन को। एक एक्शन क्रिएट करवाना है, तो भाई जब भी हमें एक्शन कॉल करना होता है हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। भाई सिंपल मैंने क्या करा यहाँ पे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर किसको कॉल कर दिया मैंने, लॉग इन एक्शन को। ऊपर इंपोर्ट भी हो गया क्लास या नहीं हुआ, नजर आ रहा है सबको। भाई सिंपल मैंने इसके अंदर क्या पास कर दिया, ईमेल और पासवर्ड। एक काम करते हैं, इसको मैंने एज अ ऑब्जेक्ट पास करा है। क्या पास करा है क्लास, एज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई मैं जाता हूं जरा लॉगिन के पास, डेटा को मिलेगा नहीं मिलेगा ये भाई चेक करते हैं। मैंने करा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा, कहां पे हो रहा है ये कंसोल, एक्शन के अंदर। क्या पे हो रहा है क्लास, जाफर 1 2 3 4 5 लॉग इन। भाई एक्शन में क्या मिल रहा है आपको, ऑथ एक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। सिंपल मैंने पेलोड में क्या पास कर दिया, क्लास क्या पास कर दिया, डेटा पास कर दिया। डेटा में क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई ये किसके पास जाएगा, यूजर लॉगिन के पास, ऑथ रिड्यूसर। यूजर लॉगिन मिला इसको, मैंने बोला भाई यूजर ईमेल, पेलोड में क्या आ रहा होगा जल्दी बताओ, डेटा आ रहा है, और डेटा में क्या है, ईमेल कर दो। आगे समझ में नहीं आया। अच्छा भाई एक काम करता हूं, मैं आया क्लास लॉगिन के पेज पे भी, कहां पर आया। अच्छा भाई स्टेट ग्लोबल कॉल करनी है, डैशबोर्ड पे करेंगे। कौन सा मेथड होता है आपके पास, यूज सिलेक्टर। मैंने कह रहा कॉन्स्ट स्टेट्स इक्वल टू यूज सिलेक्टर। भाई आपसे क्या लेगा ये गलत, कॉल बैक स्टेट डॉट। अब बताओ कौन सी रिड्यूसर चाहिए, स्टेट्स नहीं भाई, लॉगिन से ही चाहिए ना, बताया तो था पहले भी। आया समझ में नहीं आई ये भाई, आप जो स्टेट यूज करना चाह रहे हो यहां पे यूजर की स्टेट चाहिए आपको। मुझे बताओ यूजर की स्टेट कहां पर है, लॉगिन रिड्यूसर के अंदर है, नहीं है, तो भाई मैं किसको कॉल करूंगा यहां पे। अब ये समझो ये होता है क्या है, यूज सिलेक्टर जाता है स्टोर के पास। किसके पास जाता है, स्टोर के पास। स्टेट के अंदर जितने भी रिड्यूसर्स होते हैं, कंबाइंड रिड्यूसर का जो आप देते हो ना ऑब्जेक्ट स्टोर को, वो सारे स्टेट के पास होते हैं। सब किसके पास होता है, स्टेट के पास। मैं एक पर्टिकुलर कुछ बुला लेता हूं अपने पास, सिंपल मैं कहता हूं भाई स्टेट के अंदर जो लॉगिन रिड्यूसर है ना मुझे वो चाहिए, मुझे और किसी की प्रॉपर्टीज मतलब और किसी के स्टेट्स नहीं चाहिए। भाई सिंपल एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टेट चेक करते हैं भाई, क्लास बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, स्टेट यहां पे एम्प्टी आ रही नहीं आ रही। अब मुझे बताओ स्टेट में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट में क्या है, ईमेल और पासवर्ड। मैं एक काम करता हूं, भाई कर सकता हूं मैं ये काम। अब मैंने ईमेल और पासवर्ड को क्या कर लिया, ऊपर रिस्ट्रक्चर कर लिया।
अनडिफाइन अनडिफाइन मतलब कोई वैल्यू अभी इनकी मौजूद नहीं है। भाई सिंपल एक काम करता हूँ, मैं आया, मैंने यहाँ लिखा जाफर 1 2 3 4 5 लॉग इन। अच्छा भाई डैशबोर्ड डॉट JSX पे क्या रहा अभी भी अनडिफाइन अनडिफाइन, स्टेट अपडेट्स नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भाई, चेक करते जरा। एक्शन डॉट पेलोड यूजर ईमेल, ईमेल के बराबर कर दो, पासवर्ड के बराबर कर दो। भाई क्या मसला है, कौन बताएगा? एक काम करते हैं कंसोल, अच्छा यहाँ नहीं कर सकते, कंसोल रिटर्न के ऊपर करते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्शन डॉट पेलोड के पेलोड में आ क्या रहा है, पता चला हमने कुछ और तो नहीं कर दिया काम। ऑथ रिड्यूसर ईमेल तो आ रही है, और क्या आ रहा है आपके पास, पासवर्ड भी ऑथ रिड्यूसर के अंदर, सही है। भाई यूजर ईमेल किसके इक्वल कर दो, एक्शन डॉट पेलोड डॉट ईमेल के, एक्शन डॉट पेलोड डॉट पासवर्ड। फिर कहाँ पे मसला है भाई, डैशबोर्ड पे जाते हैं, ईमेल मिल रहा है और पासवर्ड। सर वो जो ऑब्जेक्ट आपने ईमेल और पासवर्ड से बनाया ना, यहाँ पे आपने यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड लिखा है, कहाँ पे, ये रिड्यूसर में यही गलती करी है। अब यहाँ देखो मैंने गलती क्या करी है, मैंने इसको कर दिया चेंज, वापसी स्टेट करते हैं, स्टेट कर दिया मैंने, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, स्टेट कर दिया। अब देखो जरा कंसोल, कंसोल में क्या आ रहा है, यूजर ईमेल और मैंने किस नाम से डिस्ट्रक्चर कर लिया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और यूजर। अब जरा चेक करते हैं इसको भाई, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड, बाय डिफॉल्ट आपके पास एम्प्टी है। मैंने यहाँ लिखा जाफर 1 2 3 4 5 लॉग इन, क्लास आ गया आपके पास, नहीं आया डैशबोर्ड पे अपडेट डेटा, तो भाई इस तरीके से डेटा सारा फ्लो करते हुए डैशबोर्ड पे आ गया। अब सिंपल आप डैशबोर्ड पे इसको शो भी करवा सकते हो। आपने क्या करा यहाँ पे, सिंपल पैराग्राफ नेम ईमेल यूजर ईमेल यूजर पासवर्ड, और क्या कर दिया आपने, पासवर्ड। अब ये देखो भाई जाफर 1 2 3 4 5 लॉग इन, क्लास डेटा आ गया आपके पास। लॉग इन एक अलग कंपोनेंट है, लॉग इन आपके पास एक अलग कंपोनेंट है, डैशबोर्ड आपके पास एक अलग कंपोनेंट है। हमने डेटा पास भी नहीं करा, कहां से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है। कौन से स्टेट से, ग्लोबल स्टेट से। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई क्लास? अच्छा मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूं, ये स्टेट रहेगी या चली जाएगी, स्टेट एम्प्टी अपने इनिशियल फेज पे। अच्छा अगर जाफर 1 2 3 4 5 लॉग इन, मैंने लिख दिया जाफर अमान, वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइड हो गई। क्लास समझ में आया नहीं आया, आगे बढ़े। अच्छा भाई अब और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन केस यार जब तक ये एम्प्टी आ रहा है ना, ईमेल पासवर्ड शो ना हो, ऐसा ही है, तो भाई सिंपल मैं ये कर सकता हूं इसके अंदर कि मैंने लिखा इसके अंदर यूजर ईमेल एंड, और इसको यहाँ से हटा के यहाँ रखते हैं, और इसको हटाते हैं और इसको स्ट्रिंग में लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से आएगा ये। अच्छा भाई एरर दे रहा है किस चीज़ का, अच्छा ये एक ज़्यादा लग गया है, सही है क्लास। भाई देखो ज़रा, आपके पास एम्प्टी चाहिए तो इमेज शो ही नहीं हो रही, ऐसा ही क्लास। भाई एक तरीका आपके पास शॉर्ट सर्किट, क्या आपके पास ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी टर्नरी वाला। कॉपी पेस्ट करो, इसको हटा दो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यूज़र। अब देखो ये है क्या, अगर यूज़र पासवर्ड ट्रू है, भाई जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना क्लास, जब ये प्रिंट होगा, वरना प्रिंट, चलो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग आ रहा है।
लेकिन ये ट्रू नहीं होगा जब तक इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। सिंपल एंड ऑपरेटर लगाया मैंने। क्या करते हैं भाई, जाफर 1 2 3 4 5 लॉग इन। क्लास क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे बढ़े इसको लेके अब। अच्छा भाई, अब आपके पास क्लास एक और चीज का सवाल उठता है भाई, आपके पास मैंने अभी एक बात बोली कि सिलेक्टर गया किसके पास, स्टोर के पास। यहां पे आपके पास मल्टीपल, मैं आता हूं एक्शन पे। सबसे पहले किस पे आता हूं क्लास, एक्शन पे। भाई अब पहला स्टेप समझो, एक्शन पे टैब मैंने क्या दिए, एक्शन टैब डॉट यूजर लॉगिन। किसके पास गया ये, रिड्यूसर के पास। किसके पास गया क्लास ये, यहां पे दो रिड्यूसर बने ना भाई, ऑथ और काउंटर। कितने रिड्यूसर है भाई, ऑथ और। इसको कैसे पता कि भाई ऑथ के पास जाना है काउंटर के पास जाना है, सवाल है यहां पे जैसे ये करा होगा, पहले काउंटर की फाइल चेक करी, कोई कंडीशन मैच नहीं हुई, फिर ये ऑथ के पास गया। तो इस तरीके से काम नहीं हो सकता। 100 फाइल है मेरे पास, तो क्या मेरा एक एक्शन 100 फाइलों पे मूव करेगा? नहीं ना भाई, कोई ना कोई शॉर्टकट होगा। अब देखो ये हुआ क्या, अच्छा भाई अब देखो ये हुआ क्या, आपने रूट रिड्यूसर बनाया क्लास या नहीं बनाया? बनाया आपने। भाई आपका है ना एक्शन हो सकता है किसके पास गया हो, रूट रिड्यूसर के पास, क्योंकि रूट के पास पूरा कंबाइन है रिड्यूसर्स का। उससे वहां पे चेक कराओ कि भाई अब देखोगे ये वाला जो एक्शन है वो किसके पास मौजूद है, वो फिर गए डायरेक्ट उसके पास। अब आया समझ में नहीं आया? तो इस तरीके से डेटा रिडक्स के अंदर काम कर रहा होता है भाई। इसकी सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस, 1 से 2 दफा प्रैक्टिस करोगे ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई काम करते हैं क्लास सिंपल, अब एक लॉगआउट का बटन बनाते हैं। लॉगआउट में मुझे क्या करना है, इन स्टेट्स को एमडी करना है, ऐसा ही है भाई। डैशबोर्ड पे आता हूं मैं, और डैशबोर्ड पे मैं एक बटन बना लेता हूं। अच्छा भाई यूआई पे काम ही नहीं कर रहा हम, लॉगआउट का बटन बना लिया मैंने। भाई जब इसके ऊपर क्लिक हो, इसके ऊपर क्या हो क्लास, जब एक एक्शन क्रिएट हो, क्या होगा, एक्शन क्रिएट हो, रिड्यूसर पे जाए, जाहिर सी बात है इसके लिए अलग रिड्यूसर बनेगा, एक टाइप बनेगी। हो सकता है मैं ऑथ में रख दूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक अलग रिड्यूसर बनाऊंगा और उसके अंदर इनिशियल स्टेट को एम्प्टी करवा दूंगा। ये जस्ट क्लियर है सबको? भाई कोई करना चाहता है यहां पे आगे, कोई करना चाहेगा? आ जाए भाई, तलहा इतनी प्यारी आवाज निकले तुम्हारी। कौन आ रहा है भाई, आ जाए, सुबह कर दोगे, रहने दो भाई तुम लोग। अच्छा भाई यहां देखो, अब सिंपल मैंने बनाया भाई एक अलग फंक्शन, किस नाम से, कॉन्स्ट लॉगआउट। मैं क्या करूंगा क्लास, यहां से गलत डिस्पैच कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू, इसको बाहर निकालो, सही है क्लास? भाई मैं किस नाम से बनाऊंगा, भाई किस नाम से बनाऊंगा मैं डिस्पैच, यूजर लॉगआउट के नाम से। भाई सिंपल में आया एक्शन में, ऑथ एक्शन। भाई लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड, कंफर्म ओटीपी, जितनी भी चीजें होती हैं सारी, ये सब किसके अंदर आता है, ऑथ एक्शन के अंदर। मतलब सारा ऑथ में आ रहा है ना ये, और आपने ऑथ एक्शन की एक फाइल बना ली है। अब जितने भी इस टाइप के एक्शन होंगे वो सब कहां बनाओगे आप, ऑथ एक्शन के अंदर। कॉन्स्ट, और आपने करा यहां पे लॉग आउट एक्शन। सिंपल आपने क्या बनाया यहां पे, रिटर्न, क्या कर दो, रिटर्न डिस्पैच। क्लास क्लियर है यहां तक? टाइप एक्शन टाइप डॉट यूजर लॉग आउट, इस नाम से जाओ कहां पर, कांस्टेंट के अंदर।
भैया यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े? अच्छा भाई, डेटा भिजवाने कुछ डेटा भिजवाने की कुछ जरूरत है आपको? मुझे तो डेटा रिमूव करवाना है, तो मैं डेटा नहीं पास करूंगा, डेटा पास ही नहीं करूंगा। सिंपल भाई, लॉगिन एक्शन क्या कर ले, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यूआई पर आया और उसको यहाँ पे मैंने सिंपल इंपोर्ट कर लिया। क्लास क्लियर है यहाँ तक? भाई एक काम करते हैं सबसे पहले, अच्छा हो सकता है ये आपको शायद एरर दे या कोई मतलब वार्निंग वगैरह दे, मैं सिंपल चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक्शन चला है नहीं चला। ऐसा ही है, मैंने लॉगआउट पे क्लिक करा, एक्शन नहीं चल रहा भाई। अच्छा मैंने बटन पे फंक्शन नहीं चलाया अभी। ऑन क्लिक, और नाम क्या है उसका भाई? अब चेक करते हैं जरा, सही है क्लास? मतलब एक्शन कॉल हो रहा है, कंसोल कहाँ चल रहा है? एक्शन में। भाई सिंपल मुझे बनाना पड़ेगा एक अदद रिड्यूसर, अब ऑड रिड्यूसर। क्लास किस नाम से बनाऊं? कॉन्स्ट भैया डन है। अच्छा अब देखो, अगर ये मैं यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड की जो स्टेट है, ग्लोबल स्टेट, अगर मैं इसके पैरेंथेसिस के अंदर बनाता, वो सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर मुझे मिलती। ऐसा ही है, इसी फंक्शन में मिलती सिर्फ, मुझे दूसरे फंक्शन में नहीं मिलती, मतलब दूसरे रिड्यूसर के अंदर नहीं मिलती। इस वजह से मैंने क्या करा, इसको इनिशियल स्टेट एक ग्लोबल बना दी, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना दिया कि भाई जहां मैं इसको यूज करना चाहूं मैं उसको यूज, लेकिन इसी फाइल में। अरे दूसरी फाइल में भी यूज कर सकता हूं, मसला नहीं है, इंपोर्ट करवा लूंगा भाई, यहां से एक्सपोर्ट करूंगा, वहां पे इसको इंपोर्ट कर लूंगा, अपडेट भी होगा, काम अपडेट भी हो जाएगा। लेकिन वो क्या, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर, कि पूरी एप्लीकेशन की स्टेट एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, वहीं से सारा अपडेट, क्रिएट, रीड, राइट हो रहा है, लेकिन वो क्या भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो भाई अब ये तरीका यूज करो, ये ज्यादातर तरीका ये यूज होता है, वो तरीका यूज नहीं होता। अच्छा भाई क्लास, अब मैं चाहता अगर मैं यहाँ पे एक एज इफ लगा देता, ऐसा ही है, मैं लगाता एज इफ एक्शन टाइप अगर क्या है यूजर लॉग आउट, तो इसको क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। लेकिन मैंने क्या अप्रोच यूज करी अभी, एक अलग फंक्शन बनाया भाई, सिंपल स्टेट इक्वल्स टू, और सेकंड में एक्शन। भाई यहां पे यूज करूंगा मैं स्विच केस, क्या यूज करूंगा, इफ एंड एल्स यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो लोग यूज करते ना रिडक्स के अंदर, इफ एंड एल्स यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, स्विच केस। भाई सिंपल मैंने करा स्विच, स्विच के अंदर मैंने लिख दिया एक्शन डॉट टाइप। स्विच केस आता है सबको या नहीं आता? ये मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा क्लास यहाँ पे? अब मुझे क्या बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, केस। मैंने बोला भाई अगर एक्शन टाइप किसके इक्वल है, यूजर लॉगआउट के, समझ में आ रहा है सबको? तो रिटर्न करो एक अदद ऑब्जेक्ट, पुरानी वाली जितनी भी स्टेट पहले वो लेकर आओ। ऐसा ही है, यूजर ईमेल किसके इक्वल कर दो भाई, एम्प्टी, और यूजर पासवर्ड किसके इक्वल कर दो, एम्प्टी के। क्लास आया समझ में नहीं आया? अच्छा भाई यहां पे एक एल्स होता है, आपने एक केस बना दिया, अब मैं दूसरा बनाऊंगा। डिफॉल्ट क्या कर दो भाई, सॉरी यार डायरेक्ट रिटर्न आता है ना, रिटर्न कर दो स्टेट को। अच्छा यहां पे आपके पास नहीं यार, अच्छा स्विच की बाहर लिख दिया मैंने, सही है भाई। अच्छा यहां पे आपको ये लगाना लाजमी है, सेमी कॉलम। क्लास क्लियर है यहाँ पे? ये आपके पास एफ होता है और ये आपके पास क्या होता है, याद है स्विच के भूल गए भाई? जो बच्चा भूल गया है तो आज स्मार्टर वे की बुक होगी सबके पास, तो उसको थोड़ा दोहरा ले। अब चेक करते हैं भाई, लॉगआउट रिड्यूसर बनाया मैंने यहाँ पे, और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ भाई, रूट के अंदर लेके आने के लिए। अच्छा भाई क्लास एक और तरीका भी यहाँ पे, कौन बताएगा? इसको शॉर्टकट करना है मुझे, वैल्यू लिखने की जरूरत, क्योंकि भाई की और वैल्यू दोनों एक ही नाम से,
मैंने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। क्लास क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, एक मसला आएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ना लॉगआउट रिड्यूसर, मैंने यहाँ से भी रिमूव करा और यहाँ से भी रिमूव करा, बता देता हूँ मैं आपको, पता चले बाद में मसला है। मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, कंट्रोल स्पेस करूँगा ना जब मैं, तो मुझे ये इंटरसेंस नहीं देगा, मतलब सजेशन नहीं देगा। ये एक मसला है, इसके अंदर नहीं आती। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर भले रिमूव कर दो। सही है क्लास? तो ये याद रखना, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और अच्छा भाई, अब चेक करते हैं ज़रा, हमारा काम हो गया क्लास सारा। मैंने यहाँ पे लिखा जाफर 1 2 3 4 5, लॉग इन करा, लॉग इन हो गया डेटा, लॉग आउट करा लेकिन डेटा रिमूव नहीं हुआ। अच्छा भाई, क्यों रिमूव नहीं हुआ जरा देखते हैं, कहीं ना कहीं फिर से काफ़ी गलती करी होगी हमने। डैशबोर्ड पे आते हैं, डिस्पैच हुआ, डिस्पैच चला भी था। एक्शन टाइप यूजर लॉगआउट, यूजर लॉगआउट गया होगा भाई ऑथ रिड्यूसर के पास, इसको यहाँ पे मिला यूजर लॉगआउट। चेक करते हैं इसके अंदर आया भी नहीं आया। सही है क्लास? कंसोल डॉट लॉग और एक्शन डॉट टाइप, चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा, क्या दे रहा है भाई ये? अच्छा, ये सही है, कोई मसला नहीं। 1 2 3 4 5 लॉग इन, लॉग आउट करते हैं। अच्छा भाई, इसने आपका क्या करा क्लास, और रिड्यूसर तक तो ये पहुंच गया, इसने आपके पास केस भी चला दिया, लेकिन इसने क्या करा, वैल्यू अपडेट क्यों नहीं कर रहा है? चेक करते हैं भाई जरा। यूजर ईमेल एम्प्टी कर दो और यूजर पासवर्ड भी क्या कर दो। मैं आता हूं डैशबोर्ड पे, अभी चेक करते हैं भाई। भाई भाई 1 मिनट दो, एक्सेप्ट करते हैं इसको। अच्छा भाई क्लास, अब आखिरी चीज एक दफा फिर चेक करते हैं भाई। मैंने कहा जाफर अमान, पासवर्ड कर दिया 1 2 3 4 5, लॉग इन करते हैं भाई। डैशबोर्ड पे जो कंसोल लगाया था मैंने स्टेट का, आ गया आपके पास या नहीं आया? नजर आ रहा है सबको? मैं काम करता हूं, जब मैं लॉग आउट करूंगा तो मैं चेक करता हूं कि डैशबोर्ड पे स्टेट अपडेट हुई या नहीं हुई। डैशबोर्ड पे स्टेट अपडेट नहीं हुई। अच्छा भाई, मसला देखते हैं। वैसे मसला मुझे समझ में आ गया है भाई। आप लोग मुझे बताओ, ये जो स्टेट्स आ रही है क्लास, ये कहां से आ रही है? लॉगिन रिड्यूसर से। स्टेट मैंने कहां पे अपडेट करवाई है? कहां है भाई? लॉग आउट रिड्यूसर के अंदर। यहां पे तो वैल्यू मौजूद है अभी भी, ये वाली अपडेट नहीं हुई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई कुछ, लेकिन करवा सकता था यार मैं इसको। चलो एक काम कर लेते हैं, नहीं एम्प्टी करवाना पड़ेगा, एम्प्टी करवाना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे तो स्टेट आ तो गई, यहाँ पे स्प्रेड कर लेना मैंने इसको, ये प्रॉपर्टी आ गई सारी और रिटर्न करवा दिया मैंने इसको। अच्छा 1 मिनट, मैं चाहूँ तो यहाँ बना दूँ फिर। चलो एक काम करते हैं, एज इफ एक्शन डॉट टाइप अगर इक्वल्स हो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है ये कोई ना कोई तो जुगाड़ होगी। जुगाड़ नहीं मतलब, क्यों ये काम तुम करवाते हैं लॉगआउट को, तुम्हारे पास अलग ही रिड्यूसर होता है हमेशा। हम क्या करते हैं, रिड्यूसर में डेटा गया, सही है, और रिड्यूसर की वैल्यू अपडेट है, इनिशियल स्टेट है ये एम्प्टी तो होना चाहिए था। अपडेट तो करता है बिल्कुल, लेकिन अपडेट इसने कर भी दिया है, वैल्यू को। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो हमने बुलाया ना, लॉगिन रिड्यूसर से बुलाया इसको,
किससे बुलाया? लॉगिन रिड्यूसर से। अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेट से, फिर एक काम करते हैं हम लोग छोटा सा, अब ये काम करते हैं, ज़्यादा वरना मुश्किल होगा। इसको मैं रख देता हूँ इसके अंदर एक्शन टाइप्स डॉट यूज़र लॉग आउट, ऐसा ही है। और सिंपल यहाँ से रिटर्न उठा के कहाँ रख देता हूँ, मतलब ये वाला काम अभी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। सही है क्लास? इस चीज़ को भी थोड़ी देर रहने देते हम लोग। इसको हटाओ यहाँ से, अब एक और जगह से हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब चेक करते हैं भाई, ज़रा लॉग आउट करते हैं। हाँ अब अपडेट हो रही है। मैंने करा जाफर अमान 1 2 3 4 5 लॉग इन, डेटा आ गया मेरे पास, लॉग आउट करते हैं और डेटा चला गया। अच्छा अगर भाई यहाँ पे एक मसला ये था, वैल्यू तो वो अपडेट कर रहा था, स्टेट की वैल्यू तो वो अपडेट कर रहा था, लेकिन हमारे पास जो डैशबोर्ड पे स्टेट्स आ रही है वो कहाँ से आ रही थी? लॉगिन रिड्यूसर से। तो लॉगिन रिड्यूसर की स्टेट पे कोई काम नहीं हुआ, लॉगिन रिड्यूसर की स्टेट पे कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से यूआई अपडेट नहीं हो रही। सही है क्लास? अच्छा इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैंने अलग फंक्शन बनाया तो मैं यहाँ पे एक लॉडर लगा सकता हूँ, मैं वहां से डिस्पैच करूंगा लॉगिन को। एम्प्टी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, अपडेट हो जाएगी, लेकिन उसको सेम रिड्यूसर के अंदर ही रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने क्या बनाया, अलग बनाया था लॉग आउट रिड्यूसर, मुझे यहाँ पे एक और जो ना मतलब क्या करना था, स्टेट बनानी थी, वो स्टेट मेरा डिस्पैच फिर चलाती लॉगिन वाला, जिससे भी मेरा डैशबोर्ड अपडेट हो जाता। तो वो थोड़ा सा लंबा काम है। फिर क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? भाई आप सबसे पूछ रहा हूं, आगे बढ़े भाई। रिडक्स आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब रिडक्स के अंदर भाई अपना हाथ कैसे साफ करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा हमने अभी तक इसके अंदर एपीआई कॉल नहीं करवाई, जिस चीज के लिए इसको यूज करते हैं, ऐसा ही है? तो भाई एपीआई भी कॉल करवाते हैं इसके अंदर अभी थोड़ी देर में। पहले भाई ये बताओ चीजें क्लियर हुई सबको या नहीं हुई? भाई कोड देखना है सबको। सर ये जो आखिरी जो आपने काम किया जिसके अंदर आपने लॉगिन लॉग आउट जो करवाया है अभी, वो आपने वो एक ही रिड्यूसर से हाँ करवाया। हाँ तो मतलब चेंज करना होगा। इससे सेंसिबल ये बनता है कि अगर हम एक ही स्टेट को, अगर एक ही स्टेट है तो उसको हम एक ही मतलब इसके अंदर हम एक ही रिड्यूसर यूज़ करेंगे, दो रिड्यूसर यूज़ नहीं करेंगे। हो जाते हैं, हो जाता हो जाते हैं। क्योंकि पहले भी जब आप कर रहे थे क्योंकि आपने डिफरेंट रिड्यूसर्स बनाए थे, वो इशू कर रहा था। देखो अभी जो मैंने करा ना डिफरेंट रिड्यूसर बनाया, मैं एक ही स्टेट को 2 दफा अपडेट कर रहा था, ऐसा ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या है फिर वापसी जो ना ऊपर वाले को चलाना पड़ेगा, यूज इफेक्ट लगाएंगे, डिस्पैच चलाना पड़ेगा, ऊपर वाले को अपडेट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूआई पे जो ना यहाँ से आ रही है स्टेट्स और ये चला नहीं, इसने तो एक वैल्यू पास करी हुई है, तो इसको मुझे वापस चलाना पड़ेगा। मतलब इतना ये काम करने के मकसद से ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि एक स्टेट को अपडेट करने के लिए एक ही रिड्यूसर बनाया है। ज़्यादा अच्छा यही है, करते हम लोग यही है। सिंप्लिसिटी हाँ सिंप्लिसिटी जितनी होगी ना काम की उतना अच्छा है। अब जितना कॉम्प्लेक्स होता रहेगा ना रिडक्स, उतना ऊपर से जाता रहेगा। क्लास चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? आगे बढ़े। अच्छा भाई क्लास सिंपल। अब एक और काम है हमारे पास, आखिरी काम, ब्रेक ही ले रहे हैं बस 10-15 मिनट का। अच्छा भाई अब आखिरी काम क्या, पहले वो समझ लो फिर हम ब्रेक लेते हैं। आखिरी काम ये क्लास के हम लोग करेंगे अब एपीआई कॉल। अच्छा मैं आपको बताता चलूं भाई रिडक्स का मेन पर्पस क्या है। अभी तक तो हमने जो काम करा ना वो हम काम करते भी नहीं है, वो काम अभी हम करते भी वो नहीं है। ये काम तो मतलब आप ये समझो डमी काम है, मतलब एक समझाने के लिए आपको समझाया। अभी तक हमने असल रिडक्स यूज भी नहीं करी। भाई आप एपीआई कॉल करते हो, वेदर बनाई थी आप लोगों ने, आपने एपीआई को कहां पे कॉल करा था? कंपोनेंट के अंदर। भाई करा था नहीं करा था? हम नहीं करते काम, ये वाली प्रैक्टिस हम यूज नहीं करते। पूरी एप्लीकेशन के अंदर आप एपीआई को किसी भी कंपोनेंट के अंदर कॉल नहीं करते। कहां करते हो कॉल? रिडक्स के अंदर। और रिडक्स में कहां पे? एक्शन के अंदर।
एक्शन आपके पास क्या है, जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन के अंदर एपीआईज है, वो रीड की हो, राइट की हो, अपडेट की हो, डिलीट की हो, कहां पे कॉल करोगे आप? एक्शन के अंदर। भाई वो कैसे करेंगे बताता हूं मैं, एक्सियोस भी करवा देते हैं आज। सही है क्लास? या एक्सियोस आज तो नहीं चले, बैकएंड के साथ ही करवाऊंगा, एक्सियोस रहने दो भी। अच्छा भाई, बैकएंड में पढ़ेंगे तो बैकएंड की जब हम कनेक्टिविटी करेंगे तो हम रिडक्स ही यूज करेंगे। सही है क्लास? हम क्या करेंगे भाई? रिडक्स ही यूज। कंपोनेंट्स के अंदर कोई चीज हम कॉल नहीं करवाएंगे, कंपोनेंट्स से करवा के दिखा देंगे और फिर रिडक्स बता देंगे। अच्छा भाई, रिडक्स के अंदर यूज करने की वजह है, आप लोग क्या करते हो अक्सर कंपोनेंट पे लगाते हो, आप जब डेटा भेजते हो आप खुद से लोडर बनाते हो, ऐसा ही है, और आप जुगाड़ में जो ना लोडर बंद कर रहे हो, तो ऐसा होता नहीं होता? आप कोई परफेक्ट उसके रिस्पॉन्स में बंद नहीं कर रहे होते, चलो कर भी लो, लेकिन वो गलत तरीका है। भाई मिसाल के तौर पे अब यूजर लॉगिन है, सही है, बंदा यूजर लॉगिन हुआ, उसका डेटा मुझे चाहिए 10 स्क्रीन पे। कहाँ का चाहिए भाई? 10 स्क्रीनों पे चाहिए मुझे। मतलब डैशबोर्ड है, होम पेज है, कॉन्टैक्ट है, फीडबैक है, यहाँ वहाँ 10 पेज पे चाहिए मुझे। बंदा लॉगिन हुआ लॉगिन के पेज पे। अब लॉगिन के पेज पे जब वो लॉगिन हो रहा है तो एक्सियोस भी कहाँ पे, सॉरी एपीआई कहाँ कॉल होगी? कंपोनेंट पे कॉल कर रहे हो आप लोग। डेटा लॉगिन के पेज पे ही मिलेगा आपको सिंपल, और कहीं डेटा नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, फिर आप कहते हो सर जैसे मुझे डेटा मिल जाएगा मैं डिस्पैच में डेटा दे दूंगा और डिस्पैच डेटा ग्लोबल ले जाएगा, तो भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसको कॉल ही डिस्पैच में करवाओ। जब बंदा लॉगिन पे क्लिक करे एक एक्शन क्रिएट हो, एक्शन क्रिएट होगा। अभी हम कर रहे थे डिस्पैच डायरेक्ट, डिस्पैच से पहले एक प्रोसेस होगा। हमने एक्शन क्रिएट करना सीखा है, एक्शन को डिस्पैच करना सीखा है। एक्शन के अंदर अभी कोई चीज प्रोसेस नहीं करी, फिर हम प्रोसेसिंग करेंगे उसके अंदर। एपीआई कॉल होगी, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसका वेट करेगा एक्शन। जैसे ही एक्शन सक्सेसफुली आ गया हम चलाएंगे एक डिस्पैच, वो डिस्पैच डेटा लेकर जाएगा। अगर एरर आ गया तो वो एरर लेकर जाएगा, फिर डिस्पैच अलग चलेगा, फिर एरर के लिए चलेगा, टाइप चेंज हो जाएगी। एक होगी आपके पास यूजर सक्सेसफुली लॉगिन, एक होगा यूजर एरर, मतलब यूजर लॉगिन नहीं हुआ, यूजर लॉगिन एरर, कोई भी इशू आ गया है। सही है। एक होगा लोडिंग का भी। भाई जब बंदा लॉगिन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले आपके पास डिस्पैच चलेगा लॉगिन लोडिंग के लिए, कि भाई आप लोडिंग चलाते रहो, प्रोसेसिंग हो रही है। यूआई पे यूजर को खाली मत बैठाओ। आ रहा है समझ में? मतलब फिर 3 किस्म के आपके पास डिस्पैच चलेंगे, एक लोडिंग का, एक सक्सेसफुली का और एक एरर का। क्लास आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? फिर काम अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये चीजें समझ में आ गई, वो अब आसान है आपके लिए। चले भाई 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आगे।